नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं यूपीएसआई को जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2017 में। कौन सा हुआ था भाई? 2017 में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे उनके लिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये 22/12/2017 का जो हो जाता है, यहाँ पर मैं आपके लिए रीजनिंग देने वाला हूँ। कौन सा देने वाला हूँ भाई? रीजनिंग का चैप्टर देने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं फटाफट, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का भर्ती परीक्षा का हो जाता है। परीक्षा तिथि 22/12/2017 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं? देखो यहाँ पर हम रीजनिंग देखने वाले हैं। अभी कौन से देखने वाले हैं? आपका ये रीजनिंग देखने वाले हैं। पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, सबको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा। ठीक है, कैसे कैसे यहाँ पर पूछे गए थे ये भी आपके लिए जानकारी हो जाएगी। जो लोग 2020 में एग्जाम देना चाहते हैं वो भी अच्छे प्रकार से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट देखो, जितने भी आपके 12 साइट कम से कम। ठीक है, 12 साइट की मैं रीजनिंग आपके लिए याद करा दूंगा। ठीक है, रीजनिंग यहाँ ऐसे ही पूछी जाएगी जैसे है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार की रीजनिंग होगी। बस आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन कर लेना है। ठीक है, मैं कुछ कराऊंगा, कुछ आप कर लेना। ठीक है, उसको कंप्लीट आपका रीजनिंग का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 12 लगा लेते हैं अच्छी प्रकार से ना, अगर 12 क्वेश्चनों को 12 को सेटों को क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हैं तो मेरा इतना मानना है कि आप रीजनिंग में 100% कवर कराओगे। ठीक है, रीजनिंग में आप 100% क्वेश्चन कवर आओगे। ठीक है, तो भी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो भाई क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कैसे पूछा गया? देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, देखो 120 से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 120 से क्या हो जाएंगे, आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में से आपको वही बताना है, कथन दे रखा है, निष्कर्ष बताना है। ठीक है, कथन दे रखा है, निष्कर्ष बताना है। तो क्या दे रखा है, कुछ लोग क्या हैं, ड्रैक मार्क हैं। कुछ लोग जो हैं वो कौन हैं? कुछ लोग जो हैं वो कौन हैं? आप कर लो, ड्रैक मार्क हैं। कौन है? ड्रैक मार्क हैं। फिर कह रहा है हर ड्रैक मार्क कॉपीराइट है। हर ड्रैक मार्क कौन है? कॉपीराइट है। हर ड्रैक मार्क कौन है? कॉपीराइट है। तो यहाँ पर देखो निष्कर्ष कौन कौन से निकल के हैं। कह रहा है हर ड्रैक मार्क एक लोग हैं। हर ड्रैक मार्क एक लोग है या फिर नहीं है? तो भाई ये तो नहीं दे रखा है, देखो कुछ है यहाँ। तो यहाँ क्या दे रखे हैं? कुछ दे रखे हैं, सब ना दे रखे हैं कि हर डायरेक्ट मार्क आपका कौन हो कि कराए। यहाँ पर हर डायरेक्ट मार्क लोग है। अरे हर डायरेक्ट मार्क जो है वो लोग है, ये तो ना है, इतने ही तो लोग हैं। तो ये तो गलत हो गया, पहला वाला तो है ना, पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अगले देखो, ये कहाँ गया, ये वाला गलत हो गया यार, है ना। अगले कह रहा है कम से कम कुछ लोगों, यहाँ पे लोगो कॉपीराइट हैं। कुछ लोग कॉपीराइट हैं, ये कह रहा है कम से कम कुछ लोग कॉपीराइट हैं। तो अब बताइएगा, कुछ लोग तो ये हो गए, कॉपीराइट हैं या नहीं है? तो भाई ये देखो, ये वाला भाग कॉपीराइट है नहीं है? लोगों का कॉपीराइट इतना है भाई, ये तो बिल्कुल सही है ना, ये तो हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला सही हो जाएगा। केवल अनुसरण करता है, कौन सा वाला करता है भाई? केवल अनुसरण। वन हमारा सेकंड वाला अनुसरण करता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं फिर, है ना, अगले बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, ये देखिएगा, कुछ इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इसी प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि ये चयनित होगा या फिर नहीं होगा। क्वेश्चन देखो, कह रहा है निर्देश अनुसार क्या है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित एक विकर्ण प्रशिक्षु के चयन के लिए मानदंड उसे दे रखे हैं। मानदंड दे रखे हैं, आपको बताना ये चयन होगा नहीं होगा। ये आपके कुछ शर्तें दे रखी हैं, ये आपकी क्या है, कुछ शर्तें दे रखी हैं। इन्हीं के आधार पर चयन दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन इन्हीं के आधार पर पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा फटाफट और सारणी बना दीजिए। ठीक है, फटाफट बना लीजिएगा। ठीक है, तो बना लेते हैं। ठीक, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 लोग हैं। ठीक है, तो 4 कर देंगे भाई, कितने कर देंगे यहाँ पर? ये हमने 4 कर दिए। ठीक है, ये हमने क्या कर दिए? 4 लोग कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक किया हो। तो 50% के साथ क्या कर दिया हो भाई? स्नातक किया हो। क्या किया हो? स्नातक उसने कर रखा हो। ठीक है, फिर कह रहा है सेकंड वाले में 2 अक्टूबर 2016 को, 2 अक्टूबर 2016 की बात हो रही है, सॉरी 1 अक्टूबर 2016 की बात हो रही है। ठीक है, कम से कम कितने? 24 साल से तथा 30 साल के अधिकतम नहीं हो। मतलब होना क्या चाहिए? होना चाहिए 24 से 30 साल के बीच का होना चाहिए। ठीक है, 24 से 30 साल के बीच का होना चाहिए। फिर कह रहा है सेकंड वाले कम से कम 6 महीने के लिए विपणन विभाग का अनुभव हो। कम से कम 6 महीने के लिए, है ना, 6 महीने के लिए क्या हो? विपणन विभाग में, किसमें भाई? विपणन, है ना, विपणन विभाग में क्या हो?
अनुभव हो। विपणन विभाग में क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। फिर क्या, हालांकि एक उम्मीदवार सभी उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता हो तो बताना है सिवाय, सिवाय किसके? सिवाय इसके, सिवाय इसके। तो कह रहा है ऊपर के लेकिन प्रबंध में डिप्लोमा किया गया है उसे विपणन विभाग को भेजेंगे। अगर विपणन विभाग में नहीं कर रखा है तो उसने किस में किया हो? प्रबंधन में डिप्लोमा कर रखा हो। किसने? प्रबंधन में अगर उसने डिप्लोमा कर रखा है तो हम कहाँ भेजेंगे? विपणन विभाग को भेज देंगे। कहाँ पर भेज देंगे भाई? है ना, विपणन विभाग को भेज देंगे। ठीक है, विपणन विभाग को भेज देंगे। तो अब भी ये हमारा हो गई, शर्तें हो गई। ठीक है, अब भी देख लेते हैं क्वेश्चनों के लिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं। ठीक है, चलते हैं अभी क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, चलते हैं फिर क्वेश्चनों की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कुछ क्या होता है? इस प्रकार से बन जाता है। इसको देख लीजिएगा फटाफट। ठीक है, तो रुकिएगा, थोड़ा सा इसे मिटा दें, है ना, बिल्कुल। तो इसे मिटा देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चनों को देखते हैं ना। तो बस पढ़ लें, इतना मिटा दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अरे मिट जा यार, तो अभी पढ़ लेंगे आराम से। ठीक है, अब बताओ, अभी क्वेश्चनों को देख लो। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चनों के लिए। कह रहा है यहाँ पे कह रहा है उसने उसके मामले के लिए उसके मामले में क्या निर्णय लेना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, सोहन दास ने कुल 56% अंकों के साथ बीएससी गणित से पूरा किया है। तो भी स्नातक तो उसने क्या कर लिया? स्नातक तो उसने पूरा कर लिया। कितने के? वो भी 56 से करा है। कह रखा था 50 से करना था। फिर कह रहा है यहाँ पर पूर्णता पूरा कम से कम कर रखा उसने। फिर कह रहा है और 10 मई 1982 को पैदा हुआ है। 10 मई 1982 को वो क्या हुआ है? भी पैदा हुआ। लगा लो 10 मई 1982 से 1982 से पल्लन कितने बचेंगे? उधर बच जाएंगे तुम्हारे, 82 से निकालोगे 18 उधर हो गए, तो 18 वो हो गए। और 16 में कह रहा है 18 और 16 कितने हो गए? 18 और 16 कितने हो गए? 16 दूनी 32 और 33 आ गए भी, ज़्यादा हो गई। ये तो उम्र तो क्या हो गई भी, देखो इधर कितनी हो गई? 32 निकालोगे 2000 में तो कितने हो जाएंगे? इधर तुम्हारी 18 साल तो ये हो गई, 18 साल ये हो गई। और कह रहा है 16 साल ये, प्लस 16 करोगे तो कितने आएंगे निकल के? तो आपके आ जाएंगे 16 दूनी 32 और 33। ये तो 33 साल का हो गया। मतलब क्या हो गया? ये तो भी मान्यता पूरी नहीं कर रहा है, तो भाई इसे तो क्या कर दो? बर्खास्त कर दो। इसको ना देंगे कुछ भी, हम इसको चयनित ना किया जाएगा। कह रहा है भाई उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाए। बिल्कुल सही है, इसका हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसने तो भैया एज ही पार कर ली। तो एज पार कर ली तो कैसे भैया चयन हो जाएगा वो? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा गलत। अगले चलते हैं तो फिर, है ना, अगले चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखो इसी के आधार पर अगले वाला क्वेश्चन देखो। अगले वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर, है ना, अगले वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। बिल्कुल, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है उसके मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा। ये बंदा आ गया, कौन आएगा भाई? धवल आ गया, धवल कुलकर्णी, है ना। इसको देखो, इसको चयनित करोगे या ना करोगे? बताओ फिर तुम, इसको चयनित करोगे या फिर ना करोगे? तो कह रहा है यहाँ पर धवल कुलकर्णी ने कुल 58% अंकों के साथ स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। तो ये तो भैया कर ली उसने, उनने की 50 की, उनने कर ली 58 से। कह रहा है और वह 18 जून 1990 को पैदा हुआ था। 18 जून 1990 को पैदा हुआ था। 90 10 साल तो उधर हो गई और 16 साल ये, तो कितनी हो गई? 26 साल के हो गया। तो सही है, ये भी उसने पूरी कर ली है ना, 26 साल का हो रहा है। फिर वो कह रहा है उससे 8 महीने का विपणन विभाग का अनुभव है। तो विपणन विभाग यहाँ कह रहा है 6 महीने का अनुभव चाहिए विपणन विभाग में। तो कह रहा है मुझे तो 8 महीने का है, ये तो कोई देना रखी है। तो इससे क्या कर देंगे भाई? चयन कर देंगे। तीनों चीज़ कर रहा है तो यह चयन हो जाएगा। तुझे तो भी क्या कर लेंगे भाई? फटाफट आ जा तू, उम्मीदवार का चयन किया जाना है ना। बिल्कुल सही है, उम्मीदवार का भी चयन कर लेंगे हम। तो आजा फटाफट, और तुझे क्या दे दी जाएगी? ड्यूटी दे दी जाएगी। ठीक है, नौकरी दे दी जाएगी तुझे। तो अगले बढ़ते हैं, देखो, है ना, अगले बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बिल्कुल सही है। अरे रुक जा यार, रुक जा थोड़ा सा, है ना, रुक जा, ओके कर दे, ओके कर दे, है ना, रुक जा थोड़ा सा। आगे बढ़ें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी का आधार पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था। ये देखो, ये क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा सेकंड वाला। ठीक है, इसको देखो फटाफट, ये क्या देगा, है ना, इसके मानदंड देख लो फटाफट। कह रहा है यहाँ पर उसके मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा, इसको बताओ, चयनित करोगे या ना करोगे। तो कह रहा है नवीन घोष के पास विपणन के डिप्लोमा है। नवीन घोष के पास विपणन का डिप्लोमा है, विपणन का डिप्लोमा है। और उसने विपणन का डिप्लोमा है सिर्फ,
यो तो ना दे रखा कितने साल का है, हैं? अगले देखो कोई बात नहीं, डिप्लोमा कर रखा है मगर कितने साल का ना है, वो कह रहा है 6 महीने का होना चाहिए, है ना, नहीं दे रखा है तो इसे छोड़ दो अभी। फिर कह रहा है और उसने समग्र में 70% अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातक प्राप्त किया है। तो भी 70% कर रखा है उन्होंने कि 50 को करो, तो उन्होंने क्या है 70 अंक से कर लिए, तो ये तो कोई बात नहीं है, वो पूरी कर रहा है। फिर कह रहा है वह 29 साल का है, तो भी चाहिए कितने का, 24 से 30 साल का चाहिए, है ना, 24 साल से 30 का चाहिए, तो कह रहा है 29 साल का, चलो भी ये भी उसने पूरा कर लिया। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है लेकिन विपणन विभाग में कोई अनुभव नहीं है, मगर वो कह रहा है विपणन विभाग में डिप्लोमा उसने कर रखा है, खाली डिप्लोमा कर रखा है, मतलब ये वाला प्रबंध डिप्लोमा कर रखा है खाली उसने, ये ना कर रखा है कि उसने कि 6 महीने तक किया, मगर कर रखा है। हाँ, जब ये कर रखा है तो दूसरे वाला फॉलो हो जाएगा, ये वाला फॉलो हो जाएगा, पहले वाला फॉलो होगा नहीं, तो कहाँ भेजेंगे, ये देखो है ना, कहाँ भेजेंगे, विपणन विभाग के लिए भेज देंगे फिर तो, है ना, कहाँ भेज देंगे, विपणन विभाग के लिए भेज देंगे, विपणन प्रबंधक के लिए, तो ये भी कर रहा है, मगर कौन सा कर रहा है, सेकंड वाला कर रहा है, सेकंड वाला, है ना, तो कहाँ भेज देंगे, उम्मीदवार के मामले को विपणन प्रबंधक के पास भेज दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए यहाँ पर, ठीक है। इजीली था, आराम से उड़ा दिया, ठीक है, इजीली था और आराम से उड़ा दिया। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेखनी गड़बड़ कर रही है, थोड़ा सा रुको, ठीक है, थोड़ा सा रुको, थोड़ी सी लेखनी गड़बड़ कर रही है मेरी ये। हाँ भाई चलो, अब चलो, है ना, ये क्वेश्चन तो अपने हो गए सारे की सारे। अब चलते हैं अगले के लिए, कहाँ चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चनों पर चला है, कैसे क्वेश्चन और पूछे गए यो भी देख लो। देखो पहला क्वेश्चन ये आ गया तुम्हारा, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो बता दो किलोग्राम, मिली, मेगा और गीगा, अभी याद कर लियो सारे के सारे, ये है ना, ईजी है बिल्कुल। तो कौन सा हो जाएगा ये बताओ, इसमें बताओ कौन कौन से लगे, किलोग्राम, मेगा और गीगा, ये क्या है, नापने तोलने वाले हुए, मिली अलग हो जाए, है ना, ये क्या हुए, तोलने वाले हुए, और ये क्या हो, नापने वाली हुए, मिलीग्राम, है ना, तो बिल्कुल सही है कि इतने मिली इतने लीटर, तो बिल्कुल ये हुआ क्या, नापने वाला हो, बाकी सारे क्या हुए, तोलने वाले हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या इजी वाला था, ठीक है, इसको भी कर दिया। भाई अगले बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना, अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखो कथन निष्कर्ष वाला पूछा गया था, ठीक है। अगले देखो आएगा, ये आ गया, देखो कथन निष्कर्ष वाला आ गया यहाँ पर, देखो, है ना, इसको करियो फटाफट, है ना, इसको करियो फटाफट, कैसे होगा इसका आंसर, देखो कह रहा है यहाँ पर 40 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से नवीन की स्थिति क्या है, यो दे रखा है कथन, इसे प्रश्न भी कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, कथन भी कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं हम, कथन भी कह सकते हैं। तो अब करो इसे, कह रहा है 40 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से नवीन की स्थिति क्या है, यो निकालना है। इसके निष्कर्ष दे रखे हैं, यो देखो निष्कर्ष, कह रहा है नवीन ऊपर के क्रम में प्रकाश से 4 स्थान नीचे पर है, कन्फर्म ना है, संभावना हो सकती है भाई, कन्फर्म ना है, हमें संभावना हो सकती है, संभावना वाला क्वेश्चन बन गया ये, तो हमें कंफर्म थोड़ी है, बस संभावना कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है। अगले देखो, फिर कह रहा है नीचे से प्रकाश का स्थान 13वां है, 40 छात्र हैं, कह रहा है नीचे से प्रकाश का स्थान कौन सा है, 13वां है, हो सकता है, संभावना है भी, हमें पता ना है, हो ही सकता है ना, संभावना हो सकती है कि 40 लोग हैं तो बैठा होगा, तो मतलब दोनों किसके केस हो गए, संभावना वाले केस हो गए, दोनों किसके केस हो गए, संभावना वाले केस हो गए, या तो होएगा 1 या तो होएगा 2, यो ही तो हो सका है, दोनों तो थोड़ी हो जाएंगे एक ही बार में कि यो 13 हो जाएगा ऊपर से चौथे नंबर पर, ये तो होगा नहीं, या तो फिर 1 होगा या तो फिर 2 होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, अब बताओ, कौन सा बन जाएगा, या तो 1 या तो 2, तो यहाँ कौन जाएगा, कथन 1 और 2 के उपलब्ध लक्ष्य मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। अब बताओ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, है ना, या फिर नहीं है, या फिर नहीं है, तो यार दोनों की दोनों संभावना वाले बनना है ना, तो क्या कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा है, या ये, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिर तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ तो कह रहा है कथन 1 और 2 में उपलब्ध तथ्य मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, ये हो सकता है ना, हो सकता है ना, नीचे से कह रहा है 13, ऊपर से कह रहा है अच्छा हो सकता है, कन्फर्म ना है ना, हो सकता है और क्या है, कन्फर्म ना है हमें। अगले बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना, अगले बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कौन सा था यार, ये क्वेश्चन कौन सा था, ये देख लें, है ना, 126 का सही जा रहा है, 126 का सही है भैया, है ना, राइट ही निकला है अपना भी। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखो, नेक्स्ट कह रहा है दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें, जो अगली जोड़ी बताना, वही बताना है, कोडिंग डिकोडिंग का उड़ा दो फटाफट। कोडिंग डिकोडिंग को कैसे निकालो बताइए, इसको
करके दिखाओ इसको फटाफट, ठीक है ना, जल्दी जल्दी निकालियो। क्या कह रहा है यहाँ पर, ई कह रहा है, ई को जाएगा 5 6 8 9, ये दे रखा है। बना क्या रहा है, एल बना रहा है 12, यो बना रहा है 13, है ना, अरे लिख जा यार, यो बना रहा है 13, यो बना रहा है 16, यो बना रहा है 18। तो बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ पे देखोगे तो देखिए कितना जुड़ रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है। तो आप कहोगे 5 5 10 7 जोड़ दो। यो क्या कर रहा है, यो भी 7 जोड़ रहा है, यो भी 7 जोड़ रहा है, यो भी 7 जोड़ रहा है, तो इनमें भी 7 जोड़ दिए फटाफट। क्यों, ओ का कितना होता है 15, 15 में 7 जोड़ूंगा 22, 22 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 16, 16 में 7 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 15, 25 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 16, 16 में 5 जोड़ोगे, 16 में 7 जोड़ोगे ना, तो 4 ये हो जाएगा, 3 वो 23 हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। फिर तो क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। अगले देखो आर हो जाएगा 18, 18 में 5 जोड़ोगे, 18 में 7 जोड़ोगे कितने हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। ये तो बाई होना चाहिए यहाँ तो यार, बाई दे रखी है ना, दे रखी है, यो दे रखी है। देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इजीली था। अगले बढ़ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लियो फटाफट। वही क्वेश्चन ना लगा है मुझे, वही क्वेश्चन लग रहा है अभी 27 वाला, 27 ही वाला है। अगले देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यो पूछा गया, रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा रुके, दिक्कत हो गई थी, ठीक है। अगले देखो ये क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा अपना, इसको देखो। कह रहा है यहाँ पर, एक समकोण में एक महिला ने एक लड़के को सबसे परिचित कराया, सबसे परिचित कराया। उसने कहा, किसने कहा, एक महिला ने एक लड़के को सबसे परिचित कराया। वो कह रहा है ये मेरी इकलौती बहन के, ये मोरी, कौन कह रहा है अभी, एक महिला ने एक लड़के को सबसे परिचित कराया। कौन कह रही है, महिला कह रही है, महिला। कौन कह रही है, महिला कह रही है। किससे कह रही है, और लोगों से कह रही है, और लोगों से कह रही है। यो महिला और लोगों से कह रही है, यो कर लो, यो महिला, यो लड़का, है ना। और लोगों से कह रही है कि ये मेरी इकलौती बहन का, यो जो है ये लड़का है, ये इसकी इकलौती बहन, कोई बहन होगी इसकी इकलौती बहन, इकलौती बहन के जेठ के, मतलब जेठ कौन होगा, जेठ या देवर, इसका कौन होगा, एक पति होगा, और पति का कौन होगा, भाई होगा एक, है ना, पति का भाई हो गया। तो कह रहा है पति के देवर के पिता का मतलब इनके पिता का, है ना, इनके पिता का पोता है, मतलब इनका कौन है, पोता है। तो यहाँ कहीं हो जाएगा पोता, यही तो हो जाएगा। तो कह रहा है लड़का उस महिला के, यो लड़का कहाँ पे है, यो वाला लड़का आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है लड़का उस महिला के साथ रिश्ते से जुड़ा हुआ है। तो बताना यो महिला का ये लड़का कौन है, बताओ ये महिला का यो लड़का कौन है। देखियो फटाफट, मतलब यो लड़का कौन हो जाएगा, देखो यो लड़का, इसका लगे कौन, यो लगी मौसी उसकी, है ना, यो लगी मौसी उसकी। तो मौसी मतलब क्या लगेगा, तो मौसी मुझसे क्या कहेंगी, बेटा है तो कहेंगी, बिल्कुल सही है, तो बेटा लगूंगा भाई, मैं तो उसका क्या लगूंगा, बेटा लगूंगा। यो क्या लगेगा, बेटा लगेगा अपनी मौसी का, सही है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, अच्छा था, बहुत ही ईजी था। अगले देखो यो क्या कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। अरे रीजनिंग तो बहुत इजी आ रहा है, उड़ा दो सारा की सारा, है ना। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। निकाल दो फटाफट, कैसे निकालोगे इसको। तो यो देखा क्या कह रहा है, यो देख लियो, ध्यान से देख लियो, ध्यान से। यो भी का एक समतल में दे रखा है, यो भी क्या एक समतल में दे रखा है, यो भी एक समतल में दे रखा है। मगर यो देखो चौफड़ है, चौफड़, ये समतल में ना है, समतल में लिखा हुआ, ये लकीर नहीं है समतल में खड़ी हुई, तो यो हो जाएगा बिल्कुल गलत, है ना। तो बिल्कुल सही है, वर्ग बिल्कुल क्या अलग है। यो 3D 2D 4D 2D 3D का है, वही वाला समझ लो, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तर्क बहुत पूछा गया था यार, है ना, तर्क और पूर्व धारणा बहुत पूछी गई थी और इजी थी सारी की सारी, धुआं उड़ा दिया इसका फटाफट। कह रहा है कथन दे रखा है, यो तर्क दे रखा है। तो कथन कह रहा है क्या सार्वजनिक जीवन में उच्च पद के लिए अवसर को 2 बार के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। निकालियो इसको फटाफट, हाँ निकालियो इसको। कह रहा है यदि सर्वाधिक जीवन में उच्च पद के लिए अवसर को 2 बार के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कोई भी कथन होता है 100% क्या हो भाई, शुद्ध हो भाई, शुद्ध 100%। तो कह रहा है हाँ दिया जाना चाहिए, कह रहा है हाँ दिया जाना चाहिए। अन्य सक्षम प्रतियोगिताओं को अवसर दिया जाना चाहिए। अन्य, अरे यो क्या कह रहा है, देखो यो कह रहा है उच्च पद के लिए अवसर को 2 बार के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
तो यो कह रहा है हाँ किया जाना चाहिए प्रतिबंधित। अन्य सक्षम प्रतियोगिताओं के लिए, अन्य की बात तो कही ना, तो ये तो हो जाएगा गलत, है ना। अन्य की बात ही ना कही थी, उनने कही थी सिर्फ उच्च पद वालों के लिए। अगले बढ़ो, फिर कह रहा है नहीं प्रतिभाशाली व्यक्ति लोगों की सेवा करने के अवसर से वंचित रह जाएंगे। यो बताओ कोई वंचित की बात कर रखी है यहाँ पर कोई वंचित की बात कर रखी है, तो यो भी गलत हो जाएगा। तो कहाँ जाएंगे, केवल वर्ण, केवल सेकंड मजबूत, केवल वन मजबूत, तर्क वन दोनों मजबूत, तो कौन जाएंगे, दोनों ना मजबूत हैं, ना तर्क वन है और ना ही तर्क टू है। बिल्कुल इजीली था, आराम से कर दिया है ना। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कथन निष्कर्ष का। यो बहुत दे रखे कथन निष्कर्ष के, है ना, यो निकाल दो फटाफट, इसको निकालिए, बहुत ईजी है ये तो, है ना। यो तो देखो बहुत ईजी है, आ ना रहा है ना, छोटा करना पड़ा है, ऊपर बढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा, और यो कर दे रहा हूँ बड़ा, है ना, यो कर दे रहा हूँ बड़ा, जो कि साफ साफ दिखे। इसको निकालो, ठीक है। अब इसको निकालो, ये कथन दे रखा है देखो, है ना, यो दे रखे हैं देखो, निष्कर्ष दे रखे हैं, निकालिए फटाफट। कह रहा है इस समय पर एक घड़ी के घंटे की सुई की स्थिति क्या है, बताना है। इस समय पर जो मैं देख रहा हूं, घड़ी देखो, कहीं घड़ी लगी हुई है तुम्हारे घर में, वहीं घड़ी देख लियो। वो कह रहा है इस समय पर एक घड़ी के घंटे की सुई की स्थिति क्या है, वो बताना है तुम्हें। अब देखो निष्कर्ष क्या दे रखा है, कह रहा है यहाँ पर निष्कर्ष कह रहा है इस समय पर घड़ी के घंटे की सुई 2 बजे की ओर इशारा कर रही है। मैंने देख रहा हूँ 2 बजे की ओर इशारा कर रही है। फिर क्या कह रहा है, वो कह रहा है घड़ी में घंटे की सुई कुछ समय पहले 3 बजे की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन यह इस समय तक 225 डिग्री बनाती है, बना सकती है भाई, बना सकती है 225 डिग्री घूम चुकी है। अगर 360 के ऊपर डिग्री देता तो नहीं होती, तो गलत हो जाता फिर वो, है ना, क्योंकि दे रखा अंदर दे रखा 360 से तो डिग्री बना सकती, घूम सकती है ना। 3 बजे की ओर इशारा कर रही थी और कह रहा है अभी इतनी घूम चुकी है, मतलब 3 बजे की ओर इशारा करेगी तो कहाँ आ गई, यो बिल्कुल 3 के करीब में आ गई होगी। ऐसे करके यो कहा हुआ 3 होए तो वो कहाँ हुई, वो कह रहा 225 की बना चुकी, मतलब कितनी होती 360 होती, यो कहीं होगी ये वाली, है ना, तो यो वाला बना चुकी होगी। कितने का, 225 का। तो आप बताओ 2 भी बना देगी और बना देगी यू भी, तो आप कहोगे इसकी भी संभावना हो सकती है, इसकी भी संभावना होती है, मगर भाई दोनों में से एक ही होगा यहाँ तो, क्योंकि मैं इस समय देखूंगा दोनों तो बचेंगे नहीं कि 3 बच जाएं और 2 भी बच जाएं, तो एक ही तो बचता होगा। तो भाई या तो 1 सही होगा या तो 2 सही होगा, दोनों संभावना के ही दे रखे हैं केस। तो कहाँ दे रखा है, 1 या 2, कह रहा है केवल कथन 1 या फिर केवल कथन 2 में उपलब्ध प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, यही दे रखा है या वाला। तो ऑप्शन नंबर कहाँ जाएंगे, डी की ओर जाएंगे, है ना। क्वेश्चन कौन सा देख लें एक बार, सही है गलत गया तो इसको देख लो, 31 डी सही गया, देखो, है ना, बिल्कुल राइट आ रहा, उड़ा देंगे आराम से, बहुत ईजी थे, ईजी क्वेश्चन है सारा की सारा, है ना। यो देखो तर्क और मजबूत, है ना, यो भी देख लो, तर्क देख लो फटाफट, इसको तर्क उड़ा दिए एक बार के लिए, हैं, उड़ा दो इसके लिए। कह रहा है कथन, क्या भारत को केवल परमाणु ऊर्जा पर भरोसा करना चाहिए, केवल की बात हो रही, ध्यान रखना, केवल, है ना। तो कह रहा है हाँ करना चाहिए। यो सही लगा तुम्हें, यो बताइयो सही लगा है कि परमाणु पर करना है, अरे यो तो वैसे ही गलत हो गया फिर तो। कह रहा है बिजली की मांग को मौजूदा संसाधनों के से पूरा किया जा सकता है, यो तो गलत बात है, यो तो बिल्कुल गलत बात है कि बिजली से ही करते, तो सौर पैनल क्यों इस्तेमाल करते हैं कि खाली उससे कर देंगे। तो कह रहा है हाँ बिजली की मांग को मौजूदा संसाधनों से पूरा किया जा सकता है, ये तो गलत है। पहली बात उसने कही केवल परमाणु ऊर्जा पर भरोसा करना चाहिए, तो ये तो बात ही गलत है। वो कह रहा है हाँ करना चाहिए, अरे जो तो गलत बात हो गई, वैसे गलत हो गई तो, है ना भाई, तो वैसे गलत हो गई। अगले देखो कह रहा है नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, ये देखो कह रहा है अगर कोई दुर्घटना होती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब यो बताओ, यो नुकसान हो जाएगा तो परमाणु क्यों लगा रखे हैं तुमने, परमाणु ऊर्जा केंद्र क्यों लगा रखे हैं तुमने, अगर नुकसान हुआ तो मत लगाते। अरे यो बात तुम कह रहे हो यहाँ पे, तो उनसे कहा जाएगा लगा रखे हैं इस समय, हैं, सऊदी अरब में लगा रखे, अभी लगाया सऊदी अरब में, तो उनसे कहा जाएगा यार यो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हो तो क्यों लगा पाए, अपने को तो होंगे यहाँ पर देश में, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा गलत, दोनों की दोनों। तो यहाँ बताओ कौन सा हो जाएगा, है ना तो होगा 1 ना तो होगा 2, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले में, देखो तो इजी क्वेश्चन था ना था। अगले देखो यहाँ क्या कह रहा है, देखो
प्रश्न दे रखा है, पर कथन वथन बाकी देख लेंगे, ठीक है। इसको देखो प्रश्न को, कह रहा है यहाँ पर रमन, रूही आदि, तारा और अर्जुन पांचों एक परिवार के सदस्य हैं। कह रखा है उन लोगों के बीच सबसे कम उम्र का कौन है। उन लोगों के बीच सबसे कम उम्र का कौन है, यो बताओ। बताओ भी फटाफट। यो कथन दे रखा है, ये तो प्रश्न है, ये तो कथन है। कौन है ये तो कथन है। अब यो देखो निष्कर्ष दे रखे हैं, ये कौन दे रखे हैं, निष्कर्ष दे रखे हैं। अब बताओ तुम। कह रहा है तारा, तारा इनमें सबसे बड़ी है। तारा इनमें सबसे बड़ी है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक लाइन करना पड़ेगा हमें, तो है ना। कह रहा है तारा इनमें सबसे बड़ी है। जो तारा होगी कोई, वो यहाँ लिख दो तारा। तारा क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। और केवल 3 सदस्य रमन से छोटे हैं। केवल 3 सदस्य जो हैं वो रमन से छोटे हैं। कहीं रमन होगा, रमन है ना, रमन होगा। रमन से 3 सदस्य क्या हैं, छोटे हैं। तो 1 2 3, यो कर लो बराबर। अब तो बराबर करने पड़ेंगे ना, करने पड़ेंगे। इससे छोटे हैं तो यो तो सभी से बड़ा है तारा तो। फिर कह रहा है यहाँ पर रूही आदि, रूही आदि और रमन से छोटी है। तो कोई रूही होगी, ये रख ले रूही। रूही कह रहा है यहाँ पर, ये नीचे कर लो, रूही कह रखा है उसने। रूही जो वो है आदि रमन से छोटी है। तो ये समझ लो आदि हो जाएगा ये लो, है ना। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, रमन तो दे रखा है ये वाला, ठीक है। रमन से कौन है, छोटी है रूही। कोई बात नहीं, रूही छोटी है तो हिंद तक कर लो तुम अभी, है ना। अभी क्या कर लो, हिंद तक कर लो। अब कह रहा है अर्जुन रूही से बड़ा है। अब कोई अर्जुन होगा, अर्जुन मान लो ये वाला, है ना, ये मान लो अर्जुन। अर्जुन रूही से कौन है, बड़ा है। तो अर्जुन रूही से बड़ा मान लो। मगर इससे बड़ा तो कहीं ना कहीं तो इससे बड़ा हो जाएगा, है ना। ये तो इनसे बड़ा है ही। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कथन बन। कथन बन क्या कह रहा है, में उपलब्ध तथ्य अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यो बताओ। कह रहा है उन लोगों के बीच सबसे कम उम्र का कौन है। यो बताना है उनके बीच सबसे कम उम्र का कौन है। जो थोड़ा सा रुको यार, गड़बड़ तो लग रही कहीं है। ट्यूशन थोड़ा नीचे करके देख लें क्या दे रखा है भाई। ये तो सही कह रखा है यार, है ना। ये तो दे रखा है सही। ऐसा करो, इसको और देख लो एक बार डीपली, ठीक है। कह रहा है रमन और रूही आदि, तारा और अर्जुन 5 सदस्य हैं। उनके बीच सबसे कम उम्र का कौन है, ये पूछ रखा है। सबसे कम उम्र का कौन है। तो दोनों चीज आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये बताओ तुम। दोनों चीज इनमें आंसर, यो कह रहा है सिर्फ बन। कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कथन वन में उपलब्ध तथ्य अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अकेले प्रश्न देने का उत्तर पर्याप्त है। अकेले क्या कह रहा है, तारा सबसे बड़ी है और केवल 3 सदस्य रमन से छोटे हैं। नहीं दे सकता कि सबसे छोटा कौन है, तो नहीं कह सकता। अकेले नहीं कह सकते भाई तुम कि अकेले यही देगा, तो ये तो बात गलत होगी। पहले वाला तो कथन गलत हो गया। फिर देखो अगले वाला, अरे यार सारा की सारा कट गया, ये तो गलती कर दी है ना, गलती कर दी। रुकिएगा थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। तारा क्या रखा, तारा सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तारा क्या हो जाएगी, तारा सबसे बड़ी हो जाएगी। और क्या रखा था, ये क्या रखा, तारा सबसे बड़ी है, 3 उससे छोटे हो जाएंगे, 3 उससे छोटे कर दिए, ठीक है। और कह रहा है केवल 3 रमन से छोटे हैं, है ना। तो रमन यहाँ पे हो जाएगा, रमन इसको कर दो रमन, ये कर दो रमन। कह रहा है रूही आदि और रमन से छोटी है। इन दोनों से छोटी कौन है, इन दोनों छोटी मान लो, ये वाली रूही यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी तुम्हारी रूही और ये तुम्हारा रहेगा रमन रहेगा। कह रहा है आदि और रमन, है ना, ये आदि और रमन से छोटी है। आदि और रमन से ये हो जाएगी बड़ी, ये दोनों बराबर रह गए, ठीक है। तो अब कह रहा है यहाँ पर कोई आदि होगा इस सेट में, ये मान लो आदि मान लो, ये मान लो तुम आदि। फिर कह रहा है अर्जुन रूही से बड़ा है। अर्जुन जो है अब कोई, वो रूही से बड़ा है। इससे ना कहेंगे इससे बड़ा है, छोटा है, तो इसके बराबर हो जाएगा अर्जुन, है ना। अर्जुन क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो यो बन गया तुम्हारे, तो सही है भाई, है ना। रूही सबसे छोटी हो गई। तो इन दोनों से तो आ रहा है, इससे भी आंसर आ रहा है ना। मैंने बताया ना, इससे भी आंसर कर रहा है, इससे भी दोनों से कर रहा है, तब ये आ रहा है कि छोटी बन रही है कौन, रूही बन रही है। सबसे बड़ी कौन बन रही है, रूही बन रही है। दोनों के सहायता से ही बन रही है ये सबसे छोटी। कह रहा है सबसे कम उम्र की कौन है, सबसे कम उम्र की कौन है। तो भाई दोनों को लगाकर ये निकाल सकते हैं कि रूही सबसे छोटी है। तो अब क्वेश्चन में देखो कौन कौन से पहले करता है, कथन फर्स्ट के उपलब्ध तथ्य अकेले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, नहीं दे सकते भाई, दोनों मिलकर देंगे, अकेले ना देगा। अगले देखो फिर कह रहा है
फिर कह रखा था, निष्कर्ष कह रखा था, कथन सेकंड में उपलब्ध तथ्य अकेले देंगे, अकेले भी ना देंगे। फिर कह रहा है कथन फर्स्ट और सेकंड उपलब्ध तथ्य मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल पर्याप्त है। हमने भी देख लिया निकाल के कि ये दोनों की दोनों क्या है, पर्याप्त हैं। निकाल दिया आराम से। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा था, यो देखो कथन और निष्कर्ष का आया था यो क्वेश्चन। ठीक है, कथन और निष्कर्ष का यो क्वेश्चन दे रखा था। अगले देखो कह रहा है यहाँ पर सभी सूर्य पूरब हैं। अब मैंने क्या कर दिया, सभी सूर्य कर दिया, सभी सूर्य मैंने क्या कर दिए, पूरब कर दिए भाई, पूरब। सभी सूर्य कौन है, पूरब हैं। कह रहा है कुछ पश्चिम सूर्य नहीं है, कुछ पश्चिम जो हैं वो सूर्य नहीं है। इसका मतलब कुछ पश्चिम जो होंगे वो सूर्य होंगे, इतने जो पश्चिम होंगे वो सूर्य होंगे भाई, कुछ ही तो ना है, और कुछ तो होंगे ही। फिर तो ये हो जाएगा तुम्हारा पश्चिम हो जाएंगे, है ना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पश्चिम हो जाएंगे। अब निकालियो फटाफट, इसका कैसे निकालेंगे। यो कह रहा है निष्कर्ष, कुछ पूरब सूर्य हैं, कुछ पूरब जो हैं वो सूर्य हैं या फिर नहीं है, ये बताओ। कुछ पूरब सूर्य हैं या फिर नहीं है, तो आप कहोगे कुछ जो पूरब हैं अंदर को जाते हैं, तो बिल्कुल राइट आता है। हाँ भाई, कुछ पूरब सूर्य हैं, सही बात है बिल्कुल, है ना। फिर नेक्स्ट वाला देखो, कोई सूर्य पश्चिम नहीं है, कोई सूर्य पश्चिम नहीं है, तो ये देखो ये भाग है तारे, कैसे कहते हैं कि कोई नहीं है, यो कहाँ से आ गए, ये देखो ये वाले, ये तो हैं, ये वाले तो हैं, तो ये तो भैया गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। तो देखो कौन सा आंसर आ गया, कह रहा है केवल वन अनुसरण करता है, बिल्कुल सही है, केवल एक ही अनुसरण करता है। अगले देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। अभी तो वो मिलेगा को बोल सकते हैं ना, क्या है इनपुट आउटपुट आएगा अभी तो, है ना। अभी क्या रखा, अभी तो शुरुआत है। अगले देखो कह रहा है निम्न में से कौन सी आरेख, कह रहा है टॉगल कुंजी, और ये आपके दे रखा है, अभी ये तुम ढूंढ के निकालना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, बाकी सब मैं करा दूंगा, है ना, बाकी सब मैं करा दूंगा, ये तुम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए खाली। अगले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यो वाला कह रहा है उक्त विकल्प का चयन करें, निम्नलिखित प्रश्न के चित्र अतः स्थापित करें, है ना। और जिसको ना आए ना वो कोई बात ना, मैं ही लिख दूंगा कमेंट बॉक्स में फिर, ठीक है, कि ऐसे से आया है। जब ना आए तुम्हें तब। कह रहा है प्रश्न आकृति को थोड़ा दिमाग तो लगाओ तुम भी, है ना, बात तो जो है, ये आकृति बताओ इनमें कहाँ पे ये कह रखा है, यो आकृति इनमें कहाँ स्थापित है, तो देख लो यो बन गया, देखो, है ना, यो बन गया, यो बन गया, तो एक तो यो हो गई और एक कहाँ बन जाएगी, यो ही से निकलेगी बिल्कुल, है ना, यो देखो बन गई, तो बिल्कुल कौन से में सी वाले मंत्रित हो जाएगी, इजी था ये तो, है ना। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यो तो भाई सेम हो जाएगा, है ना। यो देखो पूर्व धारणा आ गई फिर से, है ना, पूर्व धारणा क्या आ गई, फुर्स आ गई। अब इसको निकालो फिर, है ना, इसको निकालो, बड़ा कर दूँ, थोड़ा बड़ा कर दूँ, देखो पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, और सब 12 की 12 सेट कराने वाला हूँ। देखो कह रहा है हमें पूर्व विश्व, हमें पूरे, ध्यान से पढ़ना, देखो पूर्व धारणा है, कह रहा है हमें पूरे विश्व समुदाय से मौत की सजा को, किससे, पूरे विश्व की बात हो रही, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है, मौत की सजा को खत्म करने की जरूरत है। इसका मतलब ये बात मैंने क्यों कही, इसका मतलब मौत की सजा पूरे ब्रह्मांड में सुनाई जाती हुई, तभी तो मैंने ये बात कही। तो कह रहा है हमें पूरे विश्व समुदाय से मौत की सजा को खत्म करने की जरूरत है। इसका मतलब पूरे विश्व में मौत की सजा सुनाई जा रही थी, तभी हमने आंदोलन छेड़ा कि भाई ये करने की जरूरत है, बंद करो इसे। तो कह रहा है पूर्व धारणा करो, पूर्व धारणा क्या कह रहा है, देखो कह रहा है किसी राज्य को अपने नागरिकों को मौत की सजा देने का अधिकार नहीं है। यो संविधान से है, संविधान से, ध्यान रखो, संविधान से निकालो, इसके लिए कैसे निकालोगे, कह रहा है किसी राज्य को अपने नागरिकों को मौत की सजा देने का अधिकार नहीं है। सही बात है भैया, ये बात सही है, तभी तो मैंने ये कथा कही, तभी तो मैंने निकाली। अगर मेरे भाई मेरे पास इसका अधिकार नहीं होता कि मैं इसे खत्म करवा सकूं, है ना, तो मैं ये बात क्यों कहता, है ना। अगर राज्यों में नहीं है अधिकार तभी तो मैंने कदम उठाया, अगर अधिकार होते तो मैं भी क्या कर लेता, संविधान में लिखा रखा होता तो मैं कुछ ना कर पाता, है ना, कितना भी जुलूस निकालता, कितना भी कुछ करता तो कुछ ना होता। संविधान में है तभी तो कर रहा हूँ। इसका मतलब राज्यों को अपने नागरिकों को मौत देने का जो अधिकार है वो उनके लिए नहीं है, तभी तो मैंने ये बात कही कि तुम्हें इसका अधिकार नहीं है, जो तुम मौत की सजा सुनाते हो, है ना, जो खत्म करने की जरूरत है इसे। तो बिल्कुल सही बात है, तभी तो मैंने ये बात कही, वरना मैं कहता ही ना कि संविधान में लिख रखी होती कि राज्यों को मौत का अधिकार है देने का, तो मैं ना कहता भाई, तो मैं ना कहता, ये तो सही हो जाएगा बिल्कुल, याद में दिमाग में घुसेड़ दिया मैंने तुम्हारे। आगे देखो कह रहा है केवल मौत की सजा ही
अपराध दर को कम कर सकती है। वो तो क्यों दो हो तुम, कारावास की सजा क्यों दो फिर, है ना, 2 महीने की सजा क्यों दो, हैं। तो ये तो गलत बात होगी ना, हो गई, बिल्कुल गलत बात होगी। तो ये संविधान से था, आराम से कर दो, है ना, धुआंधार वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। केवल पूर्व अनुमान वन अंतर्निहित हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसको निकाल दो फटाफट, है ना, इसको निकालियो। कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में 1210 को 4 के रूप में लिखा जाता है और 1331 को 8 के रूप में लिखा जाता है, उसे कूट भाषा में 2016 को कैसे लिखा जाएगा। भाई इसको निकाल दो फटाफट, इजी है ना, देख के उड़ा दो, देख के ही उड़ा दी, देख के ना उड़ा, ना उड़ा, देखो ये उड़ा दिया, देखो मैंने, ये देखो कितना हो गया, 4 हो गया, 2 1 1 कितने होते हैं, 4 होते हैं, 3 2, है ना, 3 3 6 और 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं, जोड़ दिया, खाली क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। देखो इतना इजी पूछा गया तुम्हारे में, है ना, इतना इजी पूछा गया। यो जोड़ दो, ये हो जाएंगे 6 और 1 7 7 2 कितने हो जाएंगे यार, 6 और 1 7 7 2 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इजीली था, उड़ा दिया आराम से, है ना। अगले बढ़ते हो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यो देखो सेम ही है वो तो, है ना, देख ली, यो पूर्व अनुमान फिर आ गया। देखो यो भैया, अगर पूर्व अनुमान ना आवे तुम्हें ना, तो ऐसा कर लियो कि पेपर देने मत जाइयो, है ना। अगर पूर्व अनुमान ना आवे तो पेपर देने मत जाइयो, एग्जाम देने, खाली मूली बेइज्जती करवाओ, है ना। यो देख लो क्वेश्चन, कह रहा है कथन पूर्व अनुमान कर रखा, फिर कह रहा है, देखो फिर पढ़ो ध्यान से, ऐसे कह रहा है अनुवांशिक रूप से संशोधित, ध्यान रखो कौन है, जीएम वाली है, जीएम फसल जाना तो, है ना, जीएम आलू आ रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है। अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलें भविष्य की पीढ़ी को प्रभावित कर सकती हैं। ध्यान रखना, तुम जीएम आलू खाओगे ना तो तुम्हारी पीढ़ी लोड़ी रंगड़ी पैदा होई, ये बात कर रखी है ना मैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पूर्व अनुमान, पूर्व अनुमान ने क्या निकाला इनने, है ना, पूर्व निकाला क्या था इनने जब कहते वक्त, तो कह रहा है जीएम फसलों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकती है। अरे ये बात मैंने कब कही कि जीएम आलू मत खाइए तुम, है, तुम्हारी दिक्कत क्या होगी, पीढ़ी क्या होगी, दूरी लंगड़ी पे बात हो जाएगी। अब जब प्रभाव पड़ेगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारी पीढ़ी पे प्रभाव पड़ेगा, तभी तो मैंने जब बात कही, तो ये तो बात बिल्कुल राइट हो गई यार, कि जीएम फसलों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकती है, 100% पड़ेगा ये तो, है ना। तो सही बात कह दी मैंने। सेकंड को देख लो फटाफट, सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है क्योंकि संसाधनों का अधिशोषण हो रहा है, संसाधनों का अधिशोषण हो रहा है, ध्यान रखो क्या कह रहा है ये, कि संसाधनों का अधिशोषण खा रहे हैं। तो अगले कह रहा है, फिर कह रहा है 100 लोगों को जीएम फसलों पर भरोसा उठ रहा है। अरे साले तोरा भरोसा उठ रहा है तो इसका मतलब तू ना खाएगा, अगर तेरी दिक्कत हुई तो ना खाएगा, भरोसा थोड़ी उठ जाएगा, ऐसे भरोसा उठ जाएगा। जीएम आलू है, हर आदमी खाए, अगर उसमें क्या हो प्रभाव पड़ा है तो कौन खाएगा, है ना खाएगा। फिर तो ये तो गलत बात है कि भरोसा उठ गया, भरोसा उठ जाएगा तो खाओगे ना। तो आंसर बताओ कौन सा होगा, बन ही राइट हो रहा है, ठीक है। तो पूर्व अनुमान वन अंतर्निहित है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इजीली पूछे गए थे, है ना, अगले भी देख लेंगे। और शिफ्टों में क्या पूछे गया था, देखो यो, देखो ये क्या कह रहा है, यो क्या कह रहा है, इसको निकाल लो, इसको निकालियो फटाफट। क्या कह रहा है, कह रहा है पूजा पूरा से अमीर है, कुछ ना करो भाई, डंडा काट लो इस प्रकार से। फिर कह रहा है यो पे देखो पूजा है कोई, है ना, पूजा है, कह रहा है पूजा पूरा से अमीर है, कोई पूर्णा होगी, कोई पूर्णा होगी। कह रहा है पूजा जो है वो पूर्णा से सोई, या बहुत लंबा हो गया है ना, बहुत लंबा हो गया, छोटा कर लो थोड़ा सा, मतलब दिक्कत हो जाएगी। क्या है, पूर्णा से लंबा है तो पूर्णा इतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है भाई। अब कह रहा है पूर्वी पूजा से अमीर है, और जो पूर्वी हुई वो पूजा से भी अमीर हुई, तो कोई बात नहीं यार, पूर्वी कर लो इन पर, पूर्वी पूजा से अमीर हो गई। अब कह रहा है ये देखो बूमा पूर्वी से अमीर है, अब कोई बूमा होगा, बूमा नाम भी देखो क्या दे रखे हैं, बूमा, बूमा किससे अमीर है, पूर्वी से अमीर है, तो ये और बड़ा हो जाएगा, है ना, ये और बड़ा हो जाएगा। फिर कह रहा है और रोमा, रोमा सबसे अमीर है, यो रोमा हुई, कौन क्या हुई, रोमा हुई। मैं पूरा ना करूँगा, करके दिखा रहा हूँ, बस करके दिखा रहा हूँ खाली। यो सबसे अमीर है ना, सबसे अमीर है ना, रोमा सबसे अमीर है, तो यूँ मैंने ऊपर टेक दिया बिल्कुल, है ना, थोड़ा छोटा कर दूँ इस वाले को, समझ में ना आ पाए तो लो, इस प्रकार से मैंने छोटा कर दिया है ना, यो देखो सही है। अब तो निकाल लो। अब क्या कह रहा है, देखो कह रहा है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में ध्यान रखना, क्या कह रहा है, आरोही क्रम में बैठाया जाए तो बाएं से, बाएं से, बाएं से चौथे स्थान पर कौन होगा। बढ़ते क्रम में लगा दो तो पहले नंबर पर यो हो जाएगा, दूसरे नंबर पर यो हो जाएगा, तीसरे नंबर पर यो हो जाएगा, चौथे नंबर पर यो हो जाएगा। तो कौन है,
कौन है, बूमा है, बूमा है ना, बूमा है, बूमा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कर दिया इजीली, अरे इजी है, देखो इजी है ना, है बिल्कुल सही है। देखो अगले वाला देखो, यो देखो, यो तो इजी, उड़ा दियो, उड़ा दो फटाफट, है ना, उड़ा दो। यो क्या हो जाएगा, 5 का स्कोर हो जाएगा। यो क्या हो जाएगा, 10 का स्कोर। यो क्या हो जाएगा, 15 का स्कोर। यो क्या हो जाएगा, यो 20 का है ना। यो क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। फिर तो 25 हम कितना है यार, 25 हम कितना हो बताइए फटाफट। यो यार 25 का दे रखा, 20 हम 420 का कहाँ है, ध्यान से देखो इसको। यो तो हो जाएगा तुम्हारा 5 का, है ना। यो हो जाएगा तुम्हारा 25 पंजे 125 भाई, 25 पंजे 125 की बात हो रही है। ये कितना हो जाएगा, 5 की क्यू, ये क्या हो जाएगा 10 का क्यू, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 15 225 से क्या बनेगा, है क्या बनेगा यार, यो क्यू है ना, यू भी क्यू है। यो तुम्हारा यार दे रखा है 25 हम 15 का दे रखा है, या 15 का स्क्वायर दे रखा है ये। तो यो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यो 40 का दे रखा है ना, 40 का, ये 40 का यार। यो तो क्यू दे रखी है, यो भी क्यू दे रखी है, तो यो भी क्यू देता अच्छा हो जाता ना, हो जाता। यो भी क्यू दे देता तो अच्छा हो जाता ना, हो जाता। देखो कैसा आएगा यार, इसमें क्या निकालने को कह रहा है, गलत निकालने को कह रहा है यहाँ पर, है ना। देखो यार गलत तो है ही है, तो है ना, गलत तो है ही। देखो यार मैं भी क्या कर रहा हूँ, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कह रहा है असंगत को छांटो, है ना, असंगत को छांटो कह रहा है। ये तो सही है भाई। ये क्या हो जाएगा, 5 का क्यू हो जाएगा। यू क्या हो जाएगा, 10 का क्यू हो जाएगा। यू किसका होना चाहिए था, 15 का, 20 का क्यू, 20 हम 400 और 4 दूनी 8, सही है भाई। यो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 15 का क्यू होना चाहिए था, यो 20 का क्यू दे रखा है ना, तो बिल्कुल सही है, जो गलत हो जाएगा, है ना। 15 का क्यू बना होता है, 15 का क्यू होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा गलत तुम्हारा। इजी था, आराम से देखो कर दिया। अगले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये देखो पूछा गया था, निकाल दियो फटाफट इसका। कह रहा है स्वाति जया की बहन है। अभी स्वाति वही की है ना, स्वाति वही कोई ना कोई, कह रहा है वो जया की बहन है, तो जया की बहन लगा दो भाई, है ना। स्वाति जया की बहन तो माइनस हो जाएगी। फिर कह रहा है रवि पूजा का भाई है, तो इसमें ना दे रखा है तो इधर लिख लो कि रवि जो है वो क्या है, पूजा का भाई है, कोई बात ना, रवि पूजा का भाई हो गया। फिर कह रहा है यहाँ पर जया रवि की बेटी है। अब कोई जया होगी, वो किसकी बेटी है, यो रवि की बेटी है, तो रवि यहाँ लिख लो। रवि हो जाएगा प्लस, इसकी बहन कौन हो जाएगी, पूजा, ये हो जाएगी माइनस, है ना। यही तो बात हो जाएगी। अब कह रहा है यो जया क्या है, बेटी है, तो माइनस कर दिया। अब कह रहा है स्वाति का रवि से क्या रिश्ता है, तो स्वाति कौन है रवि की, निकाल दियो फटाफट, कौन है बता दो। अरे बता दो फटाफट कौन है भाई, हैं कौन है भाई, बता दो भैया। तो यो तो लगेगी, देखो यो कौन लगेगी, यो लगेगी उसकी बेटी, तो यो भी कौन है, बहन बहन है, तो यो भी लगेगी बेटी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, हो जाएगा। अरे सी हो जाएगा ना, हो जाएगा, यो बताओ तुम। बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा भाई, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फटाफट, इसे निकाल दो, है ना। इसे कह रहा है देखो यहाँ पर बताना है, यहाँ पर कौन सा आएगा, निकालिए इसको फटाफट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 22 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब निकाल लिए फटाफट, क्या हो रहा है यहाँ पर, देखियो क्या हो रहा है भाई यहाँ पर। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ की बात करूँगा तो माइनस कितने हो रहे हैं, तो माइनस का हो गया 7 हो रहे हैं, -7। यहाँ पर बात करूँ तो कितने हो रहे हैं यार, तो कितने हो रहे हैं, देखिए 21 हो गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पे 21 हो गया, वहाँ पे 16 हो गया, तो कितने हुए यहाँ पर 21 16, ये हो रहा है -5। यहाँ की बात करिए, यहाँ कितने हो रहे हैं, यहाँ की बात करेंगे तो हो जाएंगे -4। सीरीज चल रही है भी, है ना, क्या चल रही है, ये सीरीज चल रही है, तो ये भी ऐसे ही कर दो। तो यहाँ पे क्या करना, -7 कर दो। ये कितने होते हैं, 12 होते हैं, ये होते हैं 11, ये होते हैं तुम्हारे इजो 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो निकालिए 7, तो कितने आएंगे, अब 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये 3 और 2 5 बच जाएंगे, तो ये तो आ जाएगी यहाँ पे तुम्हारी। फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यो घटाएंगे कितने, -5, तो -5 घटा दियो 11 में से आ जाएगा 6, है ना। 6 पे क्या हो जाएगा, एफ आ जाएगा। फिर कह रहा है 10 में क्या घटाना है, -4, तो आ जाएगा कितना यार, तो कितना आएगा, निकालिए फटाफट, है जी आएगा, कितना आएगा यार। 10 में से मैं यहाँ पे कितने घटा रखे हैं, इनने तो 16 आया है ना, ये जो 16 T20 जो यार 15 होगा, 15 यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो 15 होगा,
सॉरी यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने घटे हैं, यो घटे हैं तुम्हारे 5 घटे हैं, 5 है ना। यो भी 5 घटेंगे, यो भी क्या घटेंगे, 5 घटेंगे। तो भाई यहाँ पर क्या आएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, ई आएगा, ई। तो ये आ जाएगा ई एफ ई, है ना, ई एफ ई आएगा यहाँ पर, ई एफ ई आएगा यहाँ पर। यार ये गलती क्यों हो रही है, तो फिर है ये गलत लग रहा है, क्या बात है मेरे को तो, क्योंकि यार 22 है, इधर 15 है, अंतर कितने का आया, है ना, अंतर कितने का है। रुको थोड़ा सा रुको, इधर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 21, यहाँ कितना हो जाएगा 20, ये हो गया तुम्हारे 15, ये हो गया तुम्हारे 15, यहाँ कितने हो गए तुम्हारे 16। ये तो हो रहा है। अगर इसे मैं देखूँ, ठीक है, इसे देखें, इतना घटाएंगे तो कितने आएंगे, यहाँ घटाइए तुम, और इसको इधर घटाइए तो कितने आएंगे। अगर इसको इधर घटाऊंगा तो मेरे पास कितने आने वाले हैं यार, 43 का बहुत बड़ा घपला हो रहा है ना, पीक के। यहाँ पर होगा क्या, ये तो हो ही ना रहा है भाई, गलती है इसमें तो, है ना, इसमें तो गलती है, छोड़ो, इसमें तो भाई गलती है। क्यों गलती है, क्यों गलती है भाई, ये गलती क्यों हो रही है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो गलती है, कुछ ना कुछ तो भाई इसमें गलती है, ठीक है। ये भी गलती है इसमें कुछ ना कुछ, ठीक है। ये आ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर ई आ रहा है, ई आ रहा है, और बताया था एफ आ रहा है, ई आ रहा है, इससे अलावा कुछ ना आएंगे, तुम देख लियो इसको, ठीक है, निकाल कर। ये गलत दे रखा है इसमें, इसमें साला गलत दे रखा है, क्यों दे रखा है गलत यार, है। अगले देखो नेक्स्ट पे मैंने करा ना है ना, पहली बार मैं कर रहा हूँ इसके तो, ठीक है। मैंने खाली वो इनपुट आउटपुट किए थे, ये ना किए थे मैंने। अगले बढ़ कह रहा है एफ का विवाह हुआ, एफ का विवाह हुआ था जी से। यो देखो फिर है क्या ब्लेडेशन वाला, है ना, कर दो, उड़ा दो फटाफट। कह रहा है एफ का विवाह हुआ था जी से, कोई एफ थी, एफ का विवाह हो जाएगा तो किससे हो जाएगा भाई, जी से हो जाएगा एफ का विवाह। कह रहा है जी से जो एल की माँ है, यो जो कौन है, वो एल की माँ है, तो भाई माँ होगी तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो उसका बाप हो जाएगा, प्लस फिर तो हो जाएगा, सही है। फिर कह रहा है एल इकलौती पोती, एल इकलौती पोती निवासी है। एल जो है वो पोती है किसकी, के की, किसकी है भाई, के की पोती है, के की है ना, के की पोती है। तो कह रहा है एल ने विवाह किया था एम से, एल ने विवाह किया था किससे, एम से विवाह किया था। तो कह रहा है एम का एफ से क्या संबंध है, एम का एफ से, मतलब एफ एम का मतलब क्या कर रहा है भाई, एम एफ का कौन है ये बताना है तुम्हें। एम जो है वो एफ का कौन है यो बताओ फटाफट। यो इसकी बेटी, बेटी का पति कौन लगा, दामाद लगा, दामाद, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इजीली कर दिया ना। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को निकाल दियो फटाफट, है नेक्स्ट क्वेश्चन को निकाल दियो। यो देख कह रहा है इमारत, है ना, और कह रहा है बजरी, फिर कह रहा है रोड़ी। पहले इमारत बनाऊंगा ना, बनाऊंगा इमारत खड़ी करूंगा मैं, तो इमारत में क्या लगाऊंगा, रोड़ी भी लगाऊंगा, है ना, और बजरी भी लगाऊंगा। तो ये तो बहुत ईजी पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। इमारत लगी, फिर रोड़ी लगाई मैंने, बजरी भी लगाई इसी में, है ना, रोड़ी बजरी, बिल्कुल सही है, इसी के अंदर लगा दी मैंने। तो एक ही लग रहा है, यही वाला, और तो कोई है ही नहीं, है ना। अगर इस प्रकार से दे देते, इस प्रकार से, तो इमारत रोड़ी, है ना, इमारत रोड़ी और बजरी, तो रोड़ी किससे निकला है, रोड़ी बजरी से ही तो निकला है यार। या बजरी से रोड़ी निकाल दो, रोड़ी से बजरी निकाल दो, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। बस यार रीजनिंग अच्छी पूछ, देखो ये आ गया भाई, इनपुट आउटपुट निकालो भाई। अब परेशान होगा तुम्हें, अब परेशान हो जाओगे। देखो इनपुट आउटपुट कह क्या रहा है, पहले देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 46 से 48 तक पूछे गए थे, मतलब कितने, 46, 47, 48, है ना। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। इनपुट आउटपुट से आपके हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और समझ लो, इनकी रिवीजन कर लो अच्छी प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, देखो इनपुट दे रखा है ये वाला, ये इनपुट दे रखा है, और ये देखो इसके आउटपुट निकाले हैं, ये देखो, ठीक है, इनपुट दे रखा है और ये निकाले हैं इसके आउटपुट, ये तो है इनपुट, ठीक है। अब ये देखो चरणों में इनपुट आउटपुट निकाले हैं, इसके आउटपुट कैसे निकाले हैं, ये इसकी सीरीज देख लो पहले तुम। यहाँ पर बना क्या रहा है चरणों में, है ना, आउटपुट में कर क्या रहा है, ये इनपुट आउटपुट में कर क्या रहा है, तो देखो ध्यान से। तो ये तो 26 क्या है, 26 सबसे छोटा है, इसका मतलब छोटा वाला वो इधर लेके आया, ठीक है, छोटा वाला इधर लेके आया। और क्या कर रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या लेके आया, बी लेके आया बाद वाले में। तो बाद वाले में क्या है, MBW, मतलब बी सबसे छोटा है। छोटा कहाँ ले गया, छोटा सबसे वो बाद में ले गया, छोटा सबसे बाद में ले गया, ठीक है। फिर क्या करा उसने,
फिर देखो, फिर उसके बाद क्या किया उसने, 37, 26 अंदर कर दिए, 27 बाहर कर दिए उसने। 26 अंदर कर दिए, 27 बाहर कर दिए। इसका मतलब जो ज़्यादा लाता रहेगा वो बाहर लगाता रहेगा। इधर भी क्या करेगा, देखो इधर भी बाहर कर दिया। ज़्यादा लाता रहेगा, इधर लाता रहेगा, इधर लिखता रहेगा, इधर लाता रहेगा, इधर लिखता रहेगा बाहर के लिए। और बीच वाले ऐसी के ऐसी रहेंगे, ठीक है। अब तो यू इनपुट करना है हमें, उधर आउटपुट करना है, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। इनपुट आउटपुट देख लिया हमने, ठीक है। अब यो देखो इनपुट दे रखा है, इनपुट, ठीक है। ये इनपुट दे रखा था, क्वेश्चन देखो इस प्रकार से पूछे होंगे। ये क्या कर रहा है, देखो इस क्वेश्चन कह रहा है ऊपर चरणों के हैं नियमानुसार, कह रहा है कौन सा चरण नीचे दिए गए इनपुट के लिए निम्नलिखित आउटपुट देगा। तो बताना है इस इनपुट का ये आउटपुट कौन सा चरण होगा, ये आउटपुट कौन सा चरण होगा, ये बताना है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो पहले मैं निकालना सिखा दे रहा हूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, निकालना सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बता देंगे कैसे कैसा हो जाएगा, ठीक है। यो देखो इसके इनपुट आउटपुट निकालियो फटाफट, कॉपी ले लो पास में, ठीक है। कॉपी ले लो और फटाफट निकालो इसके कौन से हो जाएंगे, ठीक है। इसके कौन कॉपी ले लो फटाफट निकालो। ये हो जाएगा 89 डब्लू से कितने का है, डब्लू कितना बन जाएगा, 23 बन जाएगा ना, बन जाएगा, बिल्कुल सही है। और आर क्या बन जाएगा, आर से तुम्हारा क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा 18 पे, 18 बन जाएगा, ठीक है। अगले की बात करें, एन बन जाएगा तुम्हारे 14 पे, ठीक है, एन बन जाएगा 14 पे। डी बन जाएगा 4 पे। यो देखो तुम्हारा एल बन जाएगा 12 पे। यो जी बन जाएगा तुम्हारा किस पे है ना, जी। यार जी किस पे बनेगा भाई, बताइए फटाफट। ऐसा करो, यो ना लिखो तुम, ऐसे तो कन्फ्यूज जाओगे। शॉर्ट वाली ट्रिक बता दे रहा हूँ, शॉर्ट वाली, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ सबसे पहले मैं तुम्हें। इनमें सबसे छोटा ही पे बताने है तुम्हें, ही पे, ठीक है। यो देखो, अरे यार लिखना ही पड़ेगा फिर भी, है ना। ये देखो 23 हो गए, ये तुम्हारे 18 हो गए, ये तुम्हारे 14 हो गए, ये तुम्हारे 4 हो गए, ठीक है। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 7, ये हो जाएगा तुम्हारा 14, ठीक है। अब इनका नंबर लिख लो फटाफट, ठीक है। ये हो जाएगा छोटा, ठीक है, ये हो जाएगा छोटा, तो ऊपर लिख दो 1, ठीक है। ये हो जाएगा छोटा, ऊपर लिख दो 1, ठीक है। उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा 2, ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। उससे हो जाएगा 2। उसके बाद देखो चौथे नंबर पे फिर कौन सा जाएगा, फिर आ जाएगा तुम्हारा 3, फिर आ जाएगा तुम्हारा 3। फिर देखो कौन से नंबर पे आ जाएगा, नीचे वाला, ठीक है। नीचे वाला में देखना है, देखो फटाफट। तो ऐसा करो यार, तुम्हें ऐसा ही कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही कर दे रहे हैं, छोड़ो वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये तुम्हारे मैंने लिख दिए। अब इनपुट आउटपुट निकाल दो फटाफट, फटाफट इनपुट आउटपुट निकालना है इसका। तो सबसे पहले क्या होता है, छोटा, सबसे छोटा ले लेंगे। छोटा कौन सा है इनमें, देखो है ना, सबसे छोटा अंक देखना है पहले। तो सबसे छोटा क्या देखना है, अंक देखना है। सबसे छोटा अंक कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 19। तो मैंने 19 उठा लिया इधर के लिए, ठीक है। 19 मेरा आ गया यहाँ पर। सबसे छोटा अंक की बात करूँ तो कौन सा हो जाएगा, यो डॉग आ गया। तो डॉग मैंने कहाँ ले लूँगा, इस साइड में लूँगा डॉग, ठीक है। ये डी, सिर्फ डी लिखूंगा मैं, पूरा ना लिखूंगा डॉग डॉग, पूरा डी लिखूंगा। बाकी मैं क्या कर दूंगा, सब ऐसे ही लिख दूंगा। बाकी में सब कैसे लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा, डब्लू लिख दूंगा, ठीक है। डब्लू लिख दिया मैंने, आर लिख दिया मैंने। यो कितना हो जाएगा इधर, यार 89 भी तो रहेगा, है ना। इधर तुम्हारे ये हो जाएंगे तुम्हारे 80 89 हो जाएंगे, ठीक है। फिर डब्लू हो जाएगा, फिर तुम्हारा आर हो जाएगा, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। फिर तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। फिर तुम्हारा डी हो जाएगा, डी तो हमने लिख ही लिया ना, तो डी को हम क्या लिखेंगे जब डी को लिख लिया है तो डी का डी छूट जाएगा। फिर यहाँ का जाएगा एल आ जाएगा, फिर और क्या कितना जाएगा, देखो जी आ जाएगा। फिर जी के बाद कितना आ जाएगा 61, 61 के बाद कितना आएगा, देखो 23 आ जाएगा, ठीक है। 61 के बाद क्या आ जाएगा, देखो 23 आ जाएगा। अगले कर लेते हैं तो, ठीक है। इनपुट आउटपुट निकालना है, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट निकालना है। देखो यहाँ पर 23 आ गया, 23 के बाद कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा तुम्हारा एन आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा तुम्हारा 71 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा तुम्हारा 90 से 97 आ जाएगा। और इनपुट कहाँ पहुँच जाएगा, डी पहुँच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यो बन जाएगा पहले वाला। अब सेकंड वाले को निकालो। सेकंड वाला से बड़ा कौन सा है, देखो इसमें अंक है ना 19 तो चले गए। अब कौन सा बचा फटाफट देखिए, इसमें यो बचा 23। तो 23 कहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा इधर 23 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा 19 हो जाएगा। सेकंड वाला निकालना, ठीक है। सेकंड वाला ये बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटा छोटा लिखो, है ना। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर आ जाएगा तुम्हारा कितना ले लेंगे, 23 ले लिया हमने। और क्या हो जाएगा तुम्हारा 19 हो जाएगा, ठीक है। 23 कहाँ दे रखा है, 23 इसमें, 23 मैंने यो निकाल दिया। तो गोल गोल कर लेंगे, गोल गोल ध्यान रखना, गोल गोल कर लेना। फिर क्या दे रखा है दूसरे नंबर पे अंक, उसमें देखना है तुम्हें ABCD वाले में। तो ABCD दूसरे नंबर पे कौन सा है, देखियो यो हो जाएगा तुम्हारा बड़ा। तो यो क्या करना है, इधर जी लिख लेंगे, ठीक है। इधर क्या लिख लेंगे, डी लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। तो जी भी तुम्हारा बाहर पहुंच गया। अब तो ये सब लिख लो, बाकी जो रह जाए। तो 89 रह गया, डब्लू रह गया, आर रह गया, 40 रह गया, एन रह गया, है ना, एन रह गया। और यो का दे रखा है, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा एन के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, एन के बाद आ रहा है एल। तो मैंने एल लिख लिया। फिर 61 लिख लिया,
यो एल है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे, फिर कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, फिर कितने हो जाएंगे ये तुम्हारे हो जाएंगे देखो 97। ये सेम की सेम होगा, फिर कोडिंग डिकोडिंग के लिए कर लेंगे। वैसे जो एग्जाम में ना करेंगे शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, जब पास में एग्जाम हुए तभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी मैं तुम्हारे, ठीक है। धुआं उड़ा देना, धुआं इसका बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इतनी शॉर्ट ट्रिक सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तीनों क्वेश्चनों के लिए, 2 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट में खत्म है, 5 मिनट सब क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। टेंशन मतलब शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा इसकी मैं तुम्हें, ठीक है। बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जब रह जाएंगे तुम्हारे कम है ना, तब तक जुड़े रहो तुम, तो देखते रहो, अगर ना देखोगे तो ना बताऊंगा मैं, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले देखो क्या बना था यहाँ पर, अब क्या रह गया इसमें, सबसे बड़ा देख लो इसमें कौन सा रह जाएगा, उससे बड़ा कौन सा है देखो, है ना। यहाँ पे कौन सा रह गया, इसमें 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 और इसमें बड़ा कौन सा रह गया, तो आप कहोगे भाईजान रह गया 61। तो ऐसा करो 61 लिख लियो, है ना। 61 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 61 इसमें से मैंने लिए निकाल, ठीक है। 61 निकाल लिए, और कौन सा रह गया अभी इनमें देख लो, है ना, और किसी में देख लो। 61 तो हमने निकाल ही लिए, क्योंकि 61 था ही यहाँ पे, है ना। 46 था यार, 46 दे रखा है यो, तो 61 ना निकालेंगे यार, 46 निकालेंगे भाई, 46, ठीक है। 61 ना निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें अभी 46 तो दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 46 आ जाएगा। अब 46 आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा देखो, डी के बाद क्या आएगा देखो, डी तो मैंने ले लिया इसमें, है ना, तो डी जी ले लिया। जी के बाद अगले बार में कौन सा आएगा, इनमें देखो सबसे नंबर कौन सा है, 12 आ जाएगा। फिर 12 कहाँ आ जाएगा, एल आ जाएगा इस सेट में, एल कहाँ आ जाएगा इस सेट में, डी हो जाएगा, जी हो जाएगा, एल हो जाएगा, बाकी सब सेम रह जाएंगे। एल यहाँ से निकल जाएगा ये वाला बंदा, ठीक है। बस अब ये सेम रह जाएंगे, यहाँ पर 89 हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा, 46 हो जाएगा, एन हो जाएगा, फिर एन आएगा, ठीक है। फिर कौन आएगा, फिर एन आएगा, फिर कितना हो जाएगा तुम्हारा 61, सॉरी 61 तो हो ही जाएगा ना, 61 थोड़ी कट गया यहाँ पर, 61 ना कटा, 46 कटा, है ना। 61 ना कटा भाई, 46 कट गया था, 46 कट गया था, 61 ना कटा था, है ना। 46 कट गया था, 61 ना कटा, ये गलत लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर ये ना कटा है, तो क्या हो गया यहाँ पर, आर हो जाएगा, 46 तो निकल ही गया यहाँ से, आर और एल, ठीक है। तो यहाँ पर एन बचेगा, फिर 61 बचेगा, ठीक है, एन है यहाँ पे, और यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा, एन बचेगा, फिर 71 बचेगा, फिर कितना बचेगा 90 सा 97, बाकी सब सेम हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, इनमें देख लो, इनमें सबसे बड़ा कौन सा, इनमें बड़ा हो जाएगा 61, और इधर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, फिर 23 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 19, फिर अगले क्या दे जाएगा देखो, यहाँ तो मैंने 61 निकाल लिया, है ना, 61 निकाल लिया, और एक मेरा एन चला जाएगा, क्योंकि एन ही हो जाएगा यहाँ तो फिर तो यहाँ क्या बचेगा, डी बचेगा, जी बचेगा, एल बचेगा, एन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और बाकी सब सारे के सारे सेम हो जाएंगे, 80 और 89 हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा, एन हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और तुम्हारे 90 सा 97 सेम हो गया। अब देख लो अगले वाले में कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा बड़ा अंक है, यहाँ पे 71 है, कहा 71, 17 नहीं है, ठीक है, 71 है, तो इनमें से कौन सा है, फिर इनमें से फिर 71 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएंगे 71 आ जाएंगे, फिर इधर तुम्हारा 61 हो जाएगा, इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, और बाकी सब सेम रह जाएंगे, है ना। और क्या आ जाएगा तुम्हें इनमें से बड़ा कौन सा जाएगा, एन निकल आएगा इधर के लिए, है ना। इधर कौन सा जाएगा, इधर तुम्हारा डी है, जी है, एल है, एन है, और बाकी सब सेम हो जाएंगे तुम्हारे, 80 89 हो जाएंगे, डब्ल्यू हो जाएंगे, और तुम्हारे आर हो जाएंगे, है ना, और क्या हो जाएंगे 90 सा 97। अब इनमें से निकाल लियो फटाफट कौन सा जाएगा तुम्हारा, इनमें से निकाल लो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, फिर यू ही तो हो जाएगा, यू निकाल लो बाहर के लिए, 80 और 89 हो जाएंगे, फिर तुम्हारे 71 आ जाएंगे, इधर तुम्हारे 61 हो जाएंगे, फिर तुम्हारे कितने हो जाएंगे 46, फिर तुम्हारे हो जाएंगे 20 3 23, और फिर क्या हो जाएंगे तुम्हारे 19, बाकी सब ये तुम्हारे कौन सा निकल गया, 80 और 89 निकल गया ना, यहाँ से 89 निकल जाएगा पलंग के लिए। और क्या निकल जाएगा इन दोनों में से, डब्ल्यू आर निकल जाएगा इधर के लिए, आर कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो डब्ल्यू बचेगा, जी एल एन एन, यो एन डबल हो जाएगा, ठीक है, डबल एन हो जाएगा, यहाँ पे कोई डबल एन निकल गया वहाँ से, ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा आर आ जाएगा फिर, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर तुम्हारा आर आ जाएगा, बाकी क्या रहेंगे सेम रहेंगे, डब्ल्यू हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 97 रह जाएंगे, ठीक है। अब 97 कहाँ जाएंगे, इस सेट में जाएंगे 97 तुम्हारे, ये हो जाएंगे तुम्हारे 97, फिर कितना हो जाएगा 80 89 हो जाएगा, फिर तुम्हारा 71 है क्या है, जो 71 है ना, 71 हो जाएगा, फिर तुम्हारा 61 हो जाएगा, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, फिर तुम्हारा 23 हो जाएगा, फिर तुम्हारा निकल जाएगा 19, और इधर क्या हो जाएंगे फिर तुम्हारा डी बनेगा, फिर बनेगा जी, फिर बनेगा एल, फिर बनेगा एन, फिर बनेगा एन, फिर बनेगा आर, और इधर क्या बन जाएगा तुम्हारा डब्ल्यू, यो बन जाएगा तुम्हारा लास्ट वाला आउटपुट, ये क्या बनेगा तुम्हारा लास्ट वाला आउटपुट तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला आउटपुट बढ़ गया, अब तुम्हारे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, अब देखो क्वेश्चन कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया था यो वाला तुम्हारा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था तुम्हारा, यो वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लें, इसके लिए क्या करें,
तो क्वेश्चन पढ़ लो यार तुम, है ना, क्वेश्चन पढ़ लो। ये आउटपुट दे रखा है तुम्हारा, इसे ऊपर कर देना है ये वाला, तो क्वेश्चन पढ़ लो पहले इसके लिए, ठीक है। कह रहा है ऊपर चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार चरण नीचे दिए गए इनपुट के लिए निम्नलिखित आउटपुट देगा। ये जो सामने दे रखा है ये 46, 23, 19 और कौन सा बना 89, तो ये बताना ये कौन सा इनपुट का कौन सा चरण है, ये बताना है कौन सा चरण है। और हमारे टोटल चरण कितने निकल के आए हैं, 7 चरण निकल के आए हैं, देख लेना। ये देखो चरण तुम्हारा एक ये तो है ही नहीं ना, एक तो तुम्हारा चरण ये हो जाएगा पहला चरण, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा चरण, ये हो जाएगा तुम्हारा तीसरा चरण, ये हो जाएगा तुम्हारा चौथा चरण, ये हो जाएगा तुम्हारा पांचवा चरण, ये दे रखा है चौथा चरण, ये दे रखा है तुम्हारा सातवां चरण। कितने निकल के आए हैं, 7 चरण निकल के आए हैं, ठीक है। अब निकालना क्या है, 86, 23, 19 और 89। ये देखियो 86 ना 46 वाला कौन सा, ये देखो ये वाला है, ये वाला 46, 23, 19 वाला दे रखा है, 46, 23, 19 और 89 पहुंच जाएगा अंदर। तो कौन सा है चरण, ये हमारा हो जाएगा थर्ड चरण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड चरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलते हैं देखो अगले, ठीक है। नेक्स्ट में क्या पूछा गया था, नेक्स्ट देखो पूछा गया था कि ऊपर चरणों के पालन किए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के लिए चरण 5 में, ध्यान रखना चरण कौन से, चरण 5 में कौन सा शब्द दाएं से 5वें की स्थिति में होगा। दाएं से 5वें, कहां से, 5वें चरण में दाएं से 5वीं स्थिति बताने हैं। 5वें चरण में दाएं से 5वीं स्थिति, ठीक है। तो देख लियो फटाफट, 5वें चरण कहाँ, ये हो जाएगा 5वां चरण हो जाएगा ये वाला। और दाएं से क्या बताना है, दाएं से मतलब इस साइड से, ठीक है, इस साइड से बताना है। 5वां चरण कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये दे रखा है ये वाला चरण, ठीक है। 5वां चरण ये वाला हो जाएगा इधर, क्योंकि ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, अरे ये हो जाएगा 5, ये वाला है यार 5, ठीक है। ये वाला 5 है भाई, ये वाला हो जाएगा 4, ठीक है, ये वाला हो जाएगा 4, नीचे वाला क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये वाला 5वां, ये वाला चौथा है, ठीक है। अब बताना है दाएं से, दाएं मतलब क्या हो जाएगा, दाएं वाला ये तो हो जाएगा, दाएं से कौन सा बताना है, चौथा अक्षर बताना है, सॉरी 5वां अक्षर बताना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वां अक्षर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। देखो डी क्वेश्चन है ना इसमें, तो बिल्कुल डी से क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर सी पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा इजीली, है ना, सी हो जाएगा इसका। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, 5 मिनट में उधेड़ दोगे इसके लिए, ठीक है, टेंशन ना लियो। देखो अगले वाले को देखो, इसको कह रहा ऊपर चरणों में पालन किए नियमों के अनुसार निम्न में दिए गए इनपुट के लिए चौथा चरण में निम्नलिखित में से कौन सा भूम ध्यान रखना, भूम चौथे चरण की बात कर रहा है। चौथे चरण में भूम की स्थिति को दर्शाता है। चौथे चरण में भूम की स्थिति कहाँ पे, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। यो देखियो चौथे चरण में भूम की स्थिति बताइए फटाफट। यो दे रखा है चौथा चरण, तो भूम कहाँ पे है, भूम देखो यो है, डब्ल्यू से भूम तो ये, भूम कहाँ पे यू है, तो कौन से नंबर पे है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, छठे नंबर पे है, एक तो है छठे नंबर पे। इधर से देख लो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर पे है, या 9 पे या फिर 6 पे, या फिर 9 पे होगा या फिर 6 पे होगा, देखो वहीं दे रखा है। तो कह रहा है दाएं से छठा या बाएं से छठा, बाएं से छठा था, दाएं से तो 9वां था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन देख लिए, अब उसे काट दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये देख लो तुम, सामने दे रखा है तुम्हें, ठीक है। ये कौन से नंबर पे, देखो छठा ही तो पूछ रखा है, बाएं से छठा, कौन से में, चौथे में है ना, चौथे में पूछ रहा है, तो बाएं छठा निकालियो, चौथे में बाएं से, बाएं हुई तो है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, भूमि का कौन सा है, 6वां अक्षर है, भूमि दे रखा है भूम, है ना, भूम का कौन सा, छठा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यो वाला हो जाएगा, बाएं से छठा, ठीक है। यो तुम्हारा क्या हो गया, ये हमने निकाल दिया तुम्हारा कौन सा, इनपुट आउटपुट वाला हमारा हो गया कवर। अब चलते हैं आगे, है ना, अब चलते हैं आगे, ऐसा ही निकालोगे। और एग्जाम वाला ट्रिक मैं फिर बताऊंगा तुम्हें, है ना, एग्जाम वाली ट्रिक तो फिर बताऊंगा, धुआंधार वाली। बस कितने क्वेश्चन, कम से कम करके क्वेश्चन करके आओगे, 2 ही क्वेश्चन छूटेंगे, रीजनिंग में इतनी पता है, 48 क्वेश्चन उड़ाया होगा फिर तो, है ना। अगले बढ़ो, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा, तो निकालियो फटाफट। यो कितना हो गए, 3 हो गए, यो कितना हो गए, 24 हो गए, यहाँ पर निकालना, यो 21 हो गए, यो 9 हो जाए, यो 18 हो जाए, निकालियो फटाफट क्या आएगा यहाँ पर, है यहाँ पर क्या आएगा, 3 से कितने बड़ा है, ध्यान से देखियो, 3 से कितने बड़ा है इनने, 3 से बड़ा है भाई, 3 से कितने बड़ा है इनने, 3, 4, ये और 3 से यार 24 पहुँच रहा है ना, 3 से 24 पूछ रहा है, देखो है ना, 3 से सी से 24 पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखियो, 21 से 9 कर रहा है फिर, है ना, 6 इंडियन रेलवे, है ना, इंडियन रेलवे,
अरे यार यो क्या कर रहा है, देखो यो विपरीत कर रहा है, विपरीत है ना, यो क्या कर रहा है, विपरीत कर रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये 6 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, इंडियन रेलवे एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर उफ हो जाएगा ना, IF हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अपोजिट दे रखे हैं खाली ये, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको निकालिए। दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या के उसे ज्ञात करो। थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, करियो, देखियो, निकालियो, निकालो इसे फटाफट। कह रहा दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या है उसे आपको चयन करना है, कौन सी असंगत संख्या, तो निकाल लियो फटाफट, कुछ ना करना है। देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या है यार, इसमें क्या है, इसमें है क्या, निकाल के देख लो फटाफट। यार 20 से कहाँ पहुँच रहा है, 318 पहुँच रहा है, असंगत बताना है। 318 पहुँच रहा है, 20 तियाँ 60 है ना, 3 तियाँ 6 तियाँ 12 ना पहुँच रहा है यार, फिर तो माइनस करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 40। माइनस करके देखिए एक बार, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर जोड़ के देखूंगा, जोड़ के तो आ नहीं रहा है ना, घटा के भी ना आएगा, तो 40 देख लो करके। तो ऐसा करिए, 40 कितने जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 40, इसको घटाइए कितने में जाएंगे, 6 से 6 हो जाएगा, 11 में 6 जाएगा, 11 में 6 जाएगा, 5 बचेगा, तो ये तो 56 आ रहा है भाई, ये हो रहा है 56, ये 40, तो यार ये 56 आ रहा है, ये 40 आ रहा है, यूँ 40 आ रहा है ना, देखिए 8 में 6 जाएगा, तो ये भी 40 ना आ रहा है, ये तो गलत हो गया फिर तो। निकालो सो भाई, इसे कैसे कर सकते हैं, अभी वो लगा दो, बोला काटियो इसे, विभाजित वाला नियम लगाइए, उसमें लग रहा है, देखियो विभाजित वाला नियम लगाओ इसमें। ये किससे कट जाएगा, 2 से सभी कट जाएंगे, फिर क्या करेंगे, 4 से काटो, 4 पंजे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यूँ कटेंगे 4 1 4, 4 पंजे 20 कट रहा है अभी, 4 चौक 16 भी कट जाएगा, है ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 हो 36, 4 निम 36, ठीक है, 4 से ये भी कट जाएगा, ठीक है, 4 से ये भी कट रहा है, और 4 से काटियो, यो ना कटेगा 4 से, तो यो तो एक तो बन गया, एक नियम बन गया, ये तो हो जाएगा तुम्हारा गलत। मेरी तरफ से निकाल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से निकाल रहा हूँ। अभी तुम कोई भी और फार्मूला हो तो लिख के भेज दियो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और फार्मूला निकलता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दियो, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर इसका डी गलत हो जाएगा, 4 से निकालोगे, क्योंकि 4 तो कट रहा है, मेरी सीरीज बन रही है, मुझे क्या करना, सीरीज चाहिए मुझे तो, है ना, जोड़ के भी नहीं आ रहा, घटा के भी नहीं आ रहा, तो क्या करूँगा मैं भैया, विभाजकता नियम लगाऊंगा फिर तो, है ना, बिल्कुल सही है। संबा लगाओ, संबाला भी नहीं आएगा इसमें, देखो संबाला मैंने मेंडी में लगा लिया था, संबाला भी नहीं आएगा तुम्हें, क्योंकि 2 जोड़ों को थोड़ी आ जाएगा यार, संबाला भी नहीं आ रहा है इसमें, तो इस प्रकार से गलत हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना, हो गया बिल्कुल डी वाला। तो यही फार्मूला हो रहा है, कोई नहीं लग रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और रहेगा, 10 क्वेश्चन देख लो फटाफट, ठीक है ना। देखो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में श्रृंखला में इतने के अनुसार पे कौन सा आएगा, तो यार देख ही लिया ये तो हमने, ये तो यार रिपीट हो गया ना, ये तो रिपीट हो गया, ये देखो बताइए इसमें से फटाफट कौन सा आंसर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो, पढ़ तो लियो कम से कम यार एक बार, है पढ़ तो लियो एक बार। कह रहा है उक्त विकल्प का चयन कीजिएगा जो चित्र अंत स्थापित है, मतलब इनमें ये चित्र कहाँ पर स्थित है बताना, इसमें कौन से में अंतर्निहित है। निकाल दियो फटाफट, निकाल लियो कौन से में अंतर्निहित है, बताइए फटाफट। दिख रही है कहीं ना दिख रही है तुम्हें, मुझे दिखना रही है, कौन से में जाएगी देखिए जरा। यो हो जाती तो हो ही जाती, यो दे रखी है, देखो यो वाली दे रखी है ना, बिल्कुल सही है, और यो वाला बन जाएगा ये, है ना, बिल्कुल सही है भाई, सी हो जाएगा राइट, है ना, सॉरी डी हो जाएगा यार, डी वाला मैंने सी लगा दिया, है ना, डी हो जाएगा यहाँ पर राइट। अगले बढ़ा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यहाँ पर, यू का होगा, निकालियो फटाफट इसका कोडिंग डिकोडिंग का, देखो निकालियो फटाफट इसके लिए, कैसे निकालोगे इसको, हैं तो इसको कैसे करोगे, एक निश्चित कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जावे, इतने को क्या लिखेंगे फिर बता दो फटाफट, क्या दे रखा है यहाँ पे, को डायरेक्ट वो लिखा करो, डायरेक्ट अंक वाला लिखा करो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा देखो 2 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, यहाँ कितना दे रखा है 20 के बाद 9 दे रखा है, फिर दे रखा है तुम्हारा 15, फिर दे रखा है 14, फिर क्या कह रहा है यहाँ पर देखो, फिर कह रहा है तुम्हारा 1 कह रहा है, फिर कह रहा है यहाँ पर 2, फिर कह रहा है 9, फिर 9, फिर तुम्हारा हो जाएगा 13, फिर हो रहा है 14, फिर हो रहा है 15, और फिर कितना हो रहा है टी हो जाएगा तुम्हारा 20, ये हो रहा है तुम्हारा। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, निकालिए फटाफट क्या होगा इसमें भाई, क्या होगा, अरे निकाल कर देख लो एक बार यार, क्या हो रहा है इसमें, देख तो लो। अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, यो पे 0 आ रहा है, तो वैसे ही एक तो ताली है, तो वैसे तो कोई आ ना रहा है, एक सी आ रहा है, तो फिर 13 में से करूँगा तो फिर नहीं आएगा यार, 13 में से करेंगे तो फिर नहीं आएगा भाई,
यार इसे करके देखो एक बार, है ना, इसे करके देखो कौन सा है, 52 बार हो जाएगा, है ना। क्या कह रहा भाई यहाँ पे, अरे निकाल के देखो यार तुम भी, है ना, निकाल के देखो भाई, मुझसे पहले कर दो तुम। यहाँ पे क्या कह रहा है देखो ध्यान से, कोई फार्मूला तो लगना आ रहा है, देखो यहाँ पे करेंगे तो ये भी ना लग रहा है, क्योंकि सीरीज वाई लगनी चाहिए कोई ना कोई सीरीज, तो सीरीज फिर ऊपर नहीं आ रही है इसमें। देखो यहाँ पे करो तो जीरो, क्योंकि सी की सी आना चाहिए, तो सी की चलो सी हो गई। तो यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पे कितनी आ रही है, 13, 2 बच रहा है तो 11 माइनस करिए यहाँ पे माइनस 11 करेंगे, 18 में से 11 गया तो 7 बचे, 7 फिर तो है नहीं, 7 भी यहाँ दे रखा है। फिर ऐसा करियो 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखे हैं, 4 4 कर लियो ऐसे के, तो आएगा ना आएगा, 9 में से जाएगा बचेगा 8, है ना। इतने जाएंगे तो कितने जाएगा यार, 2 की 2 पे तो सीरीज ना बन रही है फिर तो, है ना, ये भी ना बन रही है फिर तो, है ये भी ना बन रही है, तो क्या दे रखा है इसमें यार, AMBITION, यहाँ बनना ABIIMNOT। अरे यार ध्यान से देखो भाई, ध्यान से तो देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो यार क्या चालू ने डिफेक्ट लगाया इसमें, बंदा पहुँचे अभी ना, है ना, इसमें तो भाई पहुँचे अभी ना। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, उल्टा सीधा लिख रखा है इनने, और यहाँ देखो बिल्कुल सीरीज वाई, देखो ऊपर के लिए 1 बड़ा 2 9 9 13 14 15 20, देखो ये बन सकता है ना, ये बन सकती है, देखो बनाइए इसमें, इसमें बनाओ फटाफट, है ना, इसमें लगाइए फटाफट। क्या लगाएंगे देखो, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 18, ये हो जाएगा तुम्हारा 9, ये हो जाएगा तुम्हारा 13, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 9, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 14 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा एल वाला हो जाएगा 12, लगाइए फटाफट। देखो पहला तो पहुँच जाएगा ए वाला सभी में दे रखे हैं ना, ए हो जाएगा, फिर पहले वाले में ए हो गया, फिर कौन सा हो जाएगा, फिर मेरे पास 3 आ जाएगा, तो मेरे पास सी आ जाएगा, आ रहा है देखो बिल्कुल सेम। फिर क्या हो जाएगा मेरे पास 9 आई आ जाएगा, आई आ रहा है, फिर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो मैंने एल लगा दिया। फिर कितना आ जाएगा मेरे पास एम आएगा 13 वाला, तो मैंने एम लगा दिया। फिर एन आ जाएगा तो मैंने एन लगा दिया, आर आ जाएगा मैंने आर लगा दिया। देखो कौन सी सीरीज लगाई है इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सी सीरीज लगाई है भाई, कितना डिफेक्ट कर लिया यार, इस सच्ची तो पूरी कथा पूरी उड़ा थी, उड़ा तब भी देते इतने टाइम में, तो हैं इतने टाइम में तो उड़ाए थे, इसने बहुत समय ले लिया। इसको देखो फटाफट, है ना, इसको देखिए फटाफट, प्रश्न आकृति की बात कर रहा है, इसको कैसे निकालेंगे, उत्तर आकृतियाँ, है ना, उत्तर आकृतियाँ, इसमें देखो ये आकृति कहाँ पर है देखना है तुम्हें, है ना, ये आकृति कहाँ पर है देखिए फटाफट, बिल्कुल यार ये आकृति इसमें हो जाएगी, निकालो यार फटाफट, देखो इसे, ये तो बहुत अजीब आकृति दे रखी है ना। यो तो होगा इस प्रकार से, डंडा होगा, सीधी बात तो यो है, ये निकल जाएगा बाहर के लिए, है ना, ये निकल जाएगा बाहर को, यहाँ निकाल दिया, चलो मैंने यहाँ निकालूंगा, यहाँ से घुमा के ऐसे करके लेके आए तो बुका रहा है, ऐसे करके ऐसे बन रही है यार, बन तो रही है इसमें, बन तो रही है भाई, अदरवाइज किसी बनी रही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 54 से पहले 53, ऑप्शन नंबर है, सही है भैया ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन को निकालिए को, यहाँ पर कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो निम्न शब्द के अक्षरों का उपयोग कर नहीं बनाया जा सकता। तो इसको देखो कौन सा नहीं बनेगा, है ना, कह रहा है ACC, देखो कौन सा नहीं बनेगा ये बताना है। ठीक है, बिल्कुल, डबल एम की बात करूँ, डबल एम दे रखे हैं, ओ से ओ दे रखे हैं, डी से क्या दे रखी है, डी से डी दे रखी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। AN की बात करूँ, AN दे रखा है, सी दे रखा है, सी दे रखा है, ये तो हो जाएगा। अगले की बात करो फिर, है ना, अगले की बात करो, अगले कौन सा, इसको देख लो फिर, डबल सी दे रखी है, डबल सी दे रखी है भाई। उसके बाद क्या दे रखा है, यहाँ पर यू दे रखा है, यू है कहीं, यू ना है देखो इसमें, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन को निकालो, ये तो इजी दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है मैं 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने उत्तर की ओर मुड़ता है, फिर वह उत्तर की ओर चल दिया, तो 3 चलता है ना, फिर क्या चलता है, 3 किलोमीटर चलता है उत्तर की ओर। फिर कह रहा है मैं लगातार 2 बार मुड़ता है ना, फिर कह रहा है 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह लगातार 2 बार मुड़ता है, इधर मुड़ेगा इधर मुड़ेगा, तो ये भी 3 कवर करे होंगे, 3 बार मुड़ता है ना, सॉरी 3 किलोमीटर चलता है ना, 2 बार बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, 2 बाएं किलोमीटर चला और 3 किलोमीटर ये चला, 3 3,
तो यहाँ पर कह रहा है कि शुरुआती बिंदु से अब मैं कौन सी दिशा में हूँ, शुरुआती बिंदु से अब मैं कौन सी दिशा में हूँ, तो ये 3 गया था तो भाई इस दिशा में हो जाएगा, ये दिशा निकाल लो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी ईस्ट, हो जाएगी नॉर्थ। तो ईस्ट नॉर्थ कहाँ पे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। अगले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और रह गए 5 क्वेश्चन है ना, इन्हें भी उड़ा दो फटाफट, इसको निकालियो फटाफट। क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता, तो ये वही लग रहा है, बिल्कुल सेम वाला है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, कोई बात ना। अगले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है, इसको निकालना फटाफट। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, अरे बहुत ईजी यार, ट्विटर है ना, ये तो जानते ही हो फिर तो तुम, है ना, ये तो जानते ईजी वाला है, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार रिपीट होता है ये तो, है ना। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में रहा है अमित ने कार में 15 किलोमीटर की यात्रा की, कार में 15 किलोमीटर की यात्रा की, अमित ने कार में 15 किलोमीटर की यात्रा की। अरे यार दिशा ना तो रखी इसमें, तो बहुत ईजी हो जाएगा यार, है ना। 15 किलोमीटर की यात्रा की, चलो कोई बात नहीं, 15 किलोमीटर यात्रा कर ली। फिर वो क्या हुआ, बाएं मुड़ गया, और क्या करा, 5 किलोमीटर चल दिया। फिर कह रहा है फिर वो अपने बाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 15 चलता है, कोई बात नहीं 15 चल गया। कह रहा है वह अभी पूर्व के सामने है, वह भी पूर्व के सामने है, तो शुरुआती बिंदु से अब कितनी दूरी पर है यार, ये 5 मीटर तो है, 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए, इसको निकाल के देखिए फटाफट। क्या कह रहा है, कह रहा है अपने कार्यालय से मैं 8 किलोमीटर दक्षिण में गया। 8 किलोमीटर कहाँ गया, दक्षिण में गया। फिर बाएं मुड़ा, तो मैं बाएं मुड़ा, फिर है ना बाएं मुड़ा। फिर कह रहा है 3 किलोमीटर चला, चल भी 3 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, 4 किलोमीटर कहाँ गया, उत्तर की ओर गया। तो कह रहा है अपने कार्यालय से मैं कितनी दूर हूँ, अपने कार्यालय से मैं कितनी दूर हूँ, तो बता दो फटाफट कितनी दूर है ये हो जाएगा तुम्हारा 8 इधर रखा, 4 चल दी, 4 इधर जाएगी, 3 इधर जाएगी, तो ये कितनी जाएगी, 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 5 किलोमीटर दूर है भाई ये, है ना। अगले देखो, ये नाम आया निकाल के देख लियो तुम बस, है ना। अगले बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कुड भाषा में इतने को इतना लिख के रूप में कोडित किया जाता है, तो इतने को क्या लिखेंगे, करियो फटाफट, कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो गया तुम्हारा 15, ये हो गया तुम्हारा 18, ये हो गया तुम्हारा 18, ये हो गया 21, ये हो जाएगा तुम्हारा 16, ये हो जाएगा तुम्हारा 20। और देख लो क्या बना रहा है, वो बना रहा है 4 बना रहा है, ये तुम्हारा P है ना 16 बना रहा है। फिर तुम्हारा क्या बना रहा है, 23 बना रहा है। फिर तुम्हारा 20 बना रहा है, 20 खेल रहा है, फिर तो 20 हो रहा है। यू Q 17 हो जाएगा, यू कितना हो जाएगा 21। निकालियो फटाफट फिर, है निकाल लो। ऐसा कैसे करोगे, निकाल लो भाई, निकाल लो फटाफट। हैं ये 16 है, यू भी 16 है, T20 हो गया, बिल्कुल सही है ना, T20 हो गया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या किया इसने, प्लस जोड़ा है, तो एस में 19 में प्लस जोड़ दूंगा, TT सही है भाई, इनने प्लस जोड़ दिया है इसमें +1, तो TT सभी में दे रखा है। फिर क्या किया इनने, फिर क्या कर रखा है, सेम लिख दिया इसने, है ना, 16 का 16, या इधर 16 है तो भी 21 हो जाएगा, ठीक है। अगर लास्ट की बात करूँ मैं, तो उनने क्या करा है, +1 जोड़ा है, तो मैं +1 जोड़ दूंगा इधर भी, चलो +1 जोड़ दो, नहीं +1 जोड़ दिया सब में, तो सही है, +1 मैंने जोड़ दिया। अगले देखियो फिर, यहाँ पर भी भाई +1 जोड़ा है ना, +1 यहाँ पर भी किया है भाई, +1 यहाँ पर भी किया है, और यहाँ बात करूँ +1 यहाँ पर भी किया है, तो +1 और कर दो, है ना, +1 और कर दो, क्योंकि +1 कर दिया तो +1 इसमें कर दो, तो बाकी क्या जाएगा, ओ हो जाएगा। ओ के बाद कितना आ जाएगा, ओ के बाद 16 आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो एक तो 16 इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। फिर टी में जोड़ दो, एक टी हो जाएगा, टी के बाद कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 आएगा ना, आएगा 21, एक तो हो गया, इसमें देखो 21 दे रखा है, इसी में दे रखा है 21, अदरवाइज किसी में है 21, तो आप कहोगे भाई एक में है ऊपर वाले, मगर वो तो हैगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सही है, डी हो जाएगा, सही है भाई, है ना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आराम से देखो आंसर आ गया। बड़े एग्जामों में ऐसे ही किया जाए क्वेश्चन ये वाले, ठीक है, देख देख के, ज़्यादा समय ना लगे। ये देखो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा, इसको करियो फटाफट, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला में चिन्हित डैश के स्थान पर क्या आएगा, तो इसको निकालो, डैश के स्थान पर क्या आ जाएगा। क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, 8 दे रखा है, 17 दे रखा है, 33 दे रखा है, ठीक है, और कितना दे रखा है, 58 दे रखा है। अगले वाला पूछ रहा है क्या आएगा, निकालियो फटाफट।
मल्टीप्लाई तो हो नहीं रही है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो हम माइनस ही करेंगे, एक ही वो है फार्मूला, या मल्टीप्लाई से करके देख लो। 4 दूनी 8 मगर 8 दूनी 16 आना चाहिए, तो आ नहीं रहे हैं, फिर तो भाई माइनस ही है हमारे पास, एक ही जुगाड़ है ना, तो कर लो फटाफट। 4 आ जाएंगे, इसको करियो फटाफट, इसमें कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। इसको करियो, कितने आएंगे यहाँ पर, यहाँ 5 आ गए, यहाँ पर कितने आएगा देखो, यहाँ पर आ गए 1 आ रहा है, 1 आ रहा है 17 33, कितना आएगा भाई, 13 में से 7 जाएंगे, 2 में से गया 15 यार आया, या तो 15 यार आए। यो तो भाई 15 यार आए। अगले की बात करो, चलो देखते हैं यार, अगले की बात करिए। यहाँ पर 8 में से 5, 8 में 3 के बच्चे 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, 25 यहाँ आ रहा है। 25 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 25 आ रहा है यहाँ, कोई बात नहीं। इसमें देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पर अंतर की बात करें, यहाँ कितना आ रहा है, अंतर की बात करें 4 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है देखियो, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा फिर, 4 6 यार, 4 आया 6 आया, अब कितना आएगा यहाँ 10 आ रहा है, फिर तो 4 6 10 है ना। 4 के बाद यहाँ कितने बड़े, देखो 2 बड़े, यहाँ पे कितने बड़े 4, अब कितने बढ़ेंगे, फिर तो 6 बढ़ेंगे यहाँ पर। 10 6 कितने हो जाएंगे, 10 6 कितने हो जाएंगे भैया, 16 हो जाएंगे, 10 6 16 है ना। 16 को जोड़िए 25 में, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3 और 1 हो जाएंगे 4, 41 जोड़िए, उसमें कितने आएंगे फिर 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 5 और 1 4 कितने हो जाएंगे यार, 9 हो जाएंगे है ना, 5 4 9 हो जाएंगे, फिर तो 99 आने चाहिए फिर तो यार, हैं यार 30 हो जाएंगे, और 40 है ना, 6 जोड़ दिए 16 हो गए। 25 में जोड़ेगा तो कितने आ जाएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 41, 2 दूनी 4, रुको यार, ये डबल हो रहा है अभी, 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, अब 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8 जोड़ के देखिए यहाँ पर, उससे कोई आ ना रहा ना, 99 आ ना रहा है, तो 8 जोड़ के देख लो यहाँ पर। 8 जोड़ेंगे तो कितने, 10 8 18 हो जाएंगे ना, 4 दूनी 8 18 हो जाएंगे। 18 जोड़िए, इसमें कितने आएंगे, 18 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 8 5 हो जाएंगे, 13 के 3 आ जाएंगे, ठीक है, 8 5 13, 13 के 3 आ जाएंगे। और यहाँ बात करेंगे तो कितने आएंगे, यहाँ तुम्हारे जाएंगे 13 के 3, हासिल लगा 1 और 2 और 1 3 और 1 4, 40 था 43 आएंगे भाई। 43 को करोगे तो कितने जाएंगे, ये तो गड़बड़ हो रही फिर तो है ना, फिर तो भाई गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। यार अरे यार क्या गड़बड़ कर दिया, क्या गड़बड़ कर दिया भाई, बता ना रहो तुम भी हैं, बता ना रहो तुम भी, इतनी गड़बड़ करवा पड़े हो तुम तो हैं। यो देखो क्या हो रहा है, यहाँ से करेंगे 3 आ जाएगा यहाँ पे है ना, यहाँ पे आएगा 3, सॉरी 6 आएगा यहाँ पर 6 है ना, यहाँ पर आएगा 16 यार, यहाँ पर 16 आएगा, इजीली था। ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 छंग 36 आ जाएगा, 6 छंग 36 आ जाएगा ना, आ जाएगा। यो करेंगे तो आ जाएगा 4 यहाँ पर, और यो कितना आ जाएगा, यो आ जाएगा 8 है ना, कौन सा, सॉरी 9 आ जाएगा ना, 1 बढ़ जाएगा तुम्हारा, यो कितना आ जाएगा 94। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। यार लास्ट वाला क्वेश्चन गड़बड़ करवा रहे तुम तो हैं, बिल्कुल इजीली था फिर भी, और बताना रहा कि माइनस वाले में गड़बड़ हो गई है। तो भाई यहाँ पर सारा हो गया, ठीक है, पूरा की पूरा क्वेश्चन देख लिया। कितना क्वेश्चन देखा हमने कितना क्वेश्चन देखा, 40 क्वेश्चन सारे कवर कर लिए पूरे की पूरे। तो यहाँ पर मैं मान सकता हूँ मैं कितने में अटका भाई, 2 क्वेश्चन में अटक गया, 2 क्वेश्चन में अटक गया, बाकी कर दिए मैंने है ना। अब तुम देख लेना भाई तुम्हारा कितना स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में लिख देना फटाफट, ठीक है। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत, तो क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। 12 की 12 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ मैं है ना, 12 की 12 आपके मिल जाएंगे, टेंशन ना लियो। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत सभी के लिए, ठीक है, राम राम भाईजान।